लेट्स स्टार्ट। तो आप लोगों ने कल माता द्रौपदी के वचन सुने थे कि किस कारण से वह नहीं चाह रही थी कि अश्वत्थामा का वध हो, यहाँ तक कि उनका बंधन भी वह सहन नहीं कर पा रहे थे। 5 श्लोक सुने थे। आज फिर उन 5 श्लोकों पे एक छोटा सा पुनरावलोकन भी होगा। जब द्रौपदी माता ने इस प्रकार से कहा तो सूत गोस्वामी जी अब उनके वाक्यों का अनुमोदन करते हुए, प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि न सिर्फ द्रौपदी अपितु द्रौपदी के वचनों को युधिष्ठिर महाराज और अन्यों ने भी सहमति प्रदान करी। क्यों करी वह श्लोक में बता रहे हैं। ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 7वां अध्याय 49 श्लोक। सबको आवाज ठीक आ रही है? जूम के ऊपर कोई कठिनाई तो नहीं है? इधर नहीं दिख रहा है आपको? उसमें दिख रहा है? इनको दिखा दीजिए, बोलेंगे। ओके ओके। सूत उवाच सूत उवाच धर्मं न्यायं सकरुणं धर्मं न्यायं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् निर्विलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञा राजा धर्मसुतो राज्ञः प्रत्यनन्दद्वचो द्विजाः प्रत्यनन्दद्वचो द्विजः। सूत उवाच सूत उवाच धर्म्यं न्यायं सकरुणं धर्म्यं न्यायं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् निर्विलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञाः राजा धर्मसुतो राज्ञः प्रत्यनन्दद्वचो द्विजाः। प्रत्यनन्दद्वचो द्विजः। बोलिए। सूत उवाच सूत उवाच धर्मं न्यायं सकरुणं धर्म्यं न्यायं सकरुणं निर्विलीकं समं महत् निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञः राजा धर्मसुतो राज्ञाः प्रत्यनन्दद्वचो द्विजः प्रत्यनन्दद्वचो द्विजाः। अनुवाद पढ़ते हैं। सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण अनुमोदन किया, क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित, गौरवशाली, दया तथा समता से पूर्ण एवं निष्कपट थे। अब आप बताइए कि क्या वैदिक सभ्यता में माताओं को क्या कहेंगे, उसको दबा करके रखा जाता था? बताइए। पूरी सभा में क्या माता द्रौपदी को धर्म पे बोलने का अधिकार नहीं दिया गया? तो अगर कोई व्यक्ति कह दे इस प्रकार से कि शोषण होता था, जो वटेवर, उनको नीचे रखा जाता था, ये तो गलत बात है। और आप ये भी देख रहे हैं कि माता द्रौपदी की एजुकेशन हुई होगी तभी वो इस प्रकार से बोल पा रही हैं। भले ही वह गुरुकुल में नहीं गई हो, भले, चलो आज किसी और को पकड़ते हैं, भले एमबीबीएस नहीं किया हो, बीएड नहीं किया हो, है कि नहीं, लेकिन धर्म खूब जान रही हैं। और अब यहाँ आज की किसी माता को पूछ लो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या एमबीबीएस है या जो कुछ भी पढ़ाई की है, या किसी प्रभु जी को भी पूछ लो, तो क्या इस धर्म की वो इस प्रकार से बोल सकेंगे? तो आप देख रहे हैं कि जो एजुकेशन का मुख्य प्रयोजन है कि किसी व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होना, वो धर्म को जानने वाला हो, वो आजकल लोप हो रहा है। ये बहुत पहली शिक्षा तो यही हम पकड़ रहे हैं। मैं केवल दूसरों पे आक्षेप नहीं कर रहा, हमारे भी कहाँ कोई एजुकेशन हुई, कोई धर्म का ज्ञान होता है? बताइए। अब आप इस श्लोक को देखिए। श्लोक में उनकी वाणी के 1 2 3 4 5 6 गुणों को बता रहे हैं, और इनको यहां ध्यान से सुनिएगा ताकि आगे जाकर के जब इसकी व्याख्या हो टीका में तो आप समझ जाएंगे। और प्रभुपाद जी उसको सार में अपने तात्पर्य में रख रहे हैं, तो इसलिए बच नहीं सकते। 6 गुण देखिए। धर्म्यम अर्थात धर्म संगत, धर्म के अनुसार। न्यायम न्याय के अनुसार। सकरुणम करुणा के साथ। निर्व्यलीकम अर्थात निष्कपट। व्यलीक मतलब होता है कपट, और निर्व्यलीक मतलब जिसमें कपट नहीं हो। समम मतलब समता का मतलब, जैसे मुझे दुख हो रहा है वैसे सामने वाले को भी दुख होता है। कितनी बड़ी गुण है, कितना बड़ा गुण। और महत,
महत मतलब महान। तो राजा जो धर्म के बेटे हैं अर्थात युधिष्ठिर महाराज, इन्होंने 6 कारणों को देखा। और हाँ, एक और बात मैं कल बोल रहा था, सूत गोस्वामी जी कितने लोगों के सामने बोल रहे हैं? महान ऋषियों के सामने बोल रहे हैं, शौनक ऋषि के सामने बोल रहे हैं। शौनक ऋषि को संबोधित करते हुए कह रहे हैं जो 10,000 ब्राह्मणों के कुलपति थे। अब सोचिए की प्रशंसा कहां की जा रही, कुछ समझ रहे हैं? एक माता जी की ही वचनों की प्रशंसा की जा रही है कि नहीं? मतलब वचन का मतलब बुद्धि भी, वचन का मतलब चरित्र भी, सब कुछ, उस सब की प्रशंसा कहां की जा रही सूत गोस्वामी जी के द्वारा? पूरे ऋषियों की सभा में, जो बड़े ब्रह्मर्षि और जो भी ऋषि वहां पे बैठे हुए हैं, यहाँ थी व्यासदेव भी बैठे हुए हैं ना, सूत गोस्वामी, सर क्षमा कीजिएगा, सूत गोस्वामी समय व्यासदेव नहीं बैठे थे, लेकिन और बाकी लोग से सुखदेव गोस्वामी भी नहीं बैठे थे, लेकिन अन्य भी महान ऋषि बैठे हुए थे। तो यह तो कोई नहीं बोल रहे थे, कह रहे क्या माता जी की बात कर रहे हो? जो बात अच्छी कोई बोल रहा है उसको ग्रहण करना चाहिए। तो 6 गुण दिख गए आपको, धर्म्यम, न्यायम, सकरुणम, निर्वलीकम, समम और महत। ये क्विज का क्वेश्चन है, पहले बोल दिया जा रहा है, ओपन बुक एग्जाम, ठीक है। और इन 6 गुणों को माता जी लोग इसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, हम प्रभु जी को चांस ही नहीं देंगे। अभी आएगा महत मतलब महान, महत का मतलब महान है, लेकिन अभी वो क्लियर हो जाएगा कि क्यों महान। राजा धर्म सुतो, राजा मतलब युधिष्ठिर महाराज। क्यों राजा बोल रहे हैं? स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अब पृथ्वी के राजा युधिष्ठिर महाराज हैं। अब एक भक्त को क्लास के पहले थोड़ा सा दिक्कत हुई, धर्म सुत क्यों बोल रहे हैं, धर्म के बेटे क्यों बोल रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज धर्म के बेटे कैसे हो गए? यम के बेटे तो हैं, लेकिन धर्म के बेटे हैं कि कैसे समझा जाए? तो देखिए, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही न्यायाधीश है, ठीक है, वो है यमराज जी, और वो धर्म के अनुसार न्याय करते हैं। क्या किसी ने धर्म किया है, ये धर्म किया है या अधर्म किया है, उसके अनुसार वो न्याय करते हैं, इसलिए उन्हीं को धर्मराज भी कहते हैं। और आप ये भी जानते हो कि उन्हीं के अंश से माता कुंती के द्वारा युधिष्ठिर महाराज की उत्पत्ति हुई, इसलिए उनको धर्मसूत कहा जा रहा है। राज्ञा का अर्थ हो गया रानी के द्वारा जो कहे गए थे वचन। प्रत्यनंदद मतलब बहुत उसका अनुमोदन किया, बड़े प्रसन्न हुए युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि वो जानते हैं कि धर्म का तत्व क्या है, और उसी के अनुसार माता द्रौपदी ने बोला था। वचः अर्थात माता द्रौपदी के वचन, और द्विजः शब्द जो है ये है शौनक आदि ऋषि को संबोधित करने के लिए सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं। शौनक आदि ऋषि बोले सूतोवाचक, किससे बात कर रहे हो? ठीक, बस इजी है बात। अन्वय देख लेते हैं इसका। हम सबसे अधिक फोकस इस पहले श्लोक पे करेंगे, बाकी वाले बहुत आसान है। सूत उवाच अर्थात सूत गोस्वामी ने कहा, हे द्विजाह, हे शौनक आदि ऋषियों, राज्ञाः महारानी द्रौपदी द्वारा धर्म्यम न्यायम सकरुणम, सारे जोड़ लीजिए, धर्म अर्थात धर्म के नियमों के अनुसार, न्यायम अर्थात न्यायानुकूल, न्याय के जो अनुकूल हो, ये सब हिंदी समझते हैं, न्यायानुकूल, ठीक। सकरुणम मतलब करुणा से पूर्ण, निर्वलीकम अर्थात निष्कपट, और समम तथा समतापूर्ण होने के कारण महत, ये महत्वपूर्ण, ठीक है। वचः अर्थात वाणी को, श्रुत्वा यानी सुनकर, राजा धर्मसुत धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने प्रत्यनंदत उसका अभिनंदन किया। अभिनंदन मतलब आपने बहुत अच्छा बोला, यही करणीय है, इसी को करना चाहिए। अभी अन्वय बोलने से ठीक लगता है या कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। एक बार श्रीमद् भागवतम के श्लोक आपको, हमारे एक प्रभु जी भी हैं, प्रभुपा जी के शिष्य, क्या नाम है उनका, जो रहते थे ऊपर, मैं जिस रूम में रहता हूँ पहले वो रहते थे, क्या नाम, केशी दमन प्रभु कह रहे थे, मैं चाहता हूँ कि भागवत के श्लोकों को मैं सीधे सीधे समझ सकूं, और मैं समझता हूँ 60+ होंगे और संस्कृत सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे तो एक फायदा ये है कि देवनागरी अपने आप आती है, थोड़ा सा अगर अन्वय में रख देंगे तो आप लोग को शायद समझता नहीं कि श्लोक समझने में कोई कठिनाई होती होगी, ठीक। सारा दर्शनी काफी लंबी है, उसको देखेंगे हम लोग। द्रौपदी के धर्म अनुमोदित वचन पिछले 6 श्लोकों में दृष्ट हैं। तो देखिए, धर्म्यम अर्थात धर्मानुमोदित, जो धर्म के अनुसार चले। क्या श्लोक था? उवाच चाह संत्यस्य बंधनानयनम सती मुच्यताम एषा ब्राह्मणो नितराम गुरु। पढ़े थे इसको?
वह अश्वत्थामा को इस प्रकार रस्सियों से बांधा जाना सह न सकी और भगवत प्राण स्त्री के होने के कारण उसने कहा, इसे छोड़ दो क्योंकि ये ब्राह्मण है, हमारा गुरु है। श्रीमद् भागवत 1.7.43। तो अब यह तो आपने पढ़ लिया, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि यह धर्म के अनुसार कैसे है। स्वाभाविक सी बात है, मैं अभी जूम पे नहीं खोल रहा हूं इसको, जूम को एंड, अभी मैं सामने जो भक्त हैं उनसे पूछ रहा हूं, प्रभु जी, माता जी, कोई भी गुरु है, बहुत सिंपल। ये हमारा धर्म नहीं है कि हम गुरु का इस प्रकार बंधन करें। एक क्षत्रिय का या किसी का भी ये धर्म नहीं है कि गुरु का बंधन करे। तो ये धर्म के अनुसार हुआ क्लियर, गुड। अगर इस तरह से फटाफट समझ लेंगे तो हम लोग जल्दी पार कर लेंगे, मतलब पार करने की तो पार करने की तो नहीं बैठे, मतलब हाँ, समझा पाएंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है? धर्म के अनुसार है ये श्लोक, ठीक, गुड। न्यायम अर्थात न्याय सम्मत, सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षतो यदनुग्रहात्। यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी। अब आप ये बताइए कि यह है न्याय के अनुकूल कैसे है? एक 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 व्यक्ति बताएंगे, माइक पे बताइए तो सब लोग सुन पाएंगे। ये सब क्विज के क्वेश्चन हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे। कौन सा एग्जाम होगा? अब इसी की बात होने वाला है। हाँ जी, द्रोणाचार्य ने दोनों को बराबर मतलब तरह ज्ञान दिया था। यहाँ बराबर की बात आ नहीं रही, केवल यहाँ पे अर्जुन की बात कर रहे हैं। माइक पे बताइए, अगर माइक 5-6 माइक इसलिए रखे गए हैं, नहीं समझ में आ रहा है क्यों न्याय कहा जा रहा है। देखिए, ऐसे टीका पढ़ लिया तो समझ में आया, लेकिन टीका समझ में नहीं आई अगर आप इसके रिलेशन को नहीं समझ पाए। उधर माइक पहुंचा दीजिए, तक प्रयास कर रहे हैं। हाँ, जो ब्रह्मास्त्र जो अश्वत्थामा ने भी छोड़ा था और अर्जुन ने भी छोड़ा था, तो उसको संहार करने की शक्ति अर्जुन के पास थी। उन्होंने वापस उसको वो विद्या जो थी वो द्रोणाचार्य ने अर्जुन को भी सिखाई थी। चलो भाई, नाम नोट कर लीजिए, ब्रेकफास्ट कैंसिल दोनों का। हाँ, एक्चुअली जब वो शिक्षा दे रहे थे, ये नहीं सोच रहे थे कि मेरा बेटा उनको मैं ज्यादा सिखाऊंगा या अर्जुन मेरे बेटा ने उसको कम सिखाऊंगा। यही न्याय है कि जिसने आपके ऊपर इतना उपकार किया, यही न्याय है कि उसके प्रति अपमान करें। इस तरह से बोलेंगे तो समझ में आता है। अब समझ में आ रहा है? चलो दे देना, न्याय नहीं करे हम का सकरुणम दे देना, ब्रेकफास्ट दे देना। मैं जानबूझ के बुलवा रहा हूं ताकि आप लोग सोचें। क्लियर, समझ में आ रहा है? यही न्याय है कि जिसने इतना तुम पर उपकार किया, सारे रहस्य दिए, आज देखो अगर उसने उनका मंत्र नहीं दिए होते तो आप मर जाते। आप ब्रह्मास्त्र से नहीं, भगवान कृष्ण के बाद फैक्टर मत जोड़िए, लेकिन अगर ऐसा होता तो मर जाते ना। और जितना बड़ा युद्ध आप जीते हैं, किसकी कृपा से जीते हैं, किसके अनुग्रह से जीते हैं? तो यही न्याय है कि उसके बेटे को आप जो है दुख दें। जस्टिस मस्ट बी सीन टू बी डन। लॉयर व्यक्ति बोल रहे हैं कि न्याय को देखने के बाद किया जाता है। वाह, अच्छा कमेंट है। रेफरी भी है हमारे रेफरी, न्याय अनुमोदित कमेंट, ठीक है। ऐसे सही लग रहा है? प्रशांत नहीं कर रहा आपको? ब्रेकफास्ट मिलेगा, घबराई मत, उसमें हम लोग सकरण वचन, हम लोग करना भाई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद सकरुणम, उसके वचन करुणा से परिपूर्ण थे। स एष भगवान द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनो अर्धम पत्न्यास्ते नान्वागाद वीर सुहकृपी। अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे द्रोणाचार्य अब भी निश्चित रूप से विद्यमान हैं। उनकी पत्नी कृपी सती नहीं हुई क्योंकि वे पुत्रवती थी। इसमें करुणा कहां से आ गई? अरे नहीं मरी तो नहीं मरी, इसमें क्या है? करुणा क्या है? अगर कृपी नहीं मरी तो उसमें क्या दिक्कत है? इसमें करुणा वाली बात कहां से आ गई? पुत्र स्नेह था, एम्फेथाइजिंग विद माता कृपी, दैट विल कम लेटर ऑन। यहां करुणा की बात हो रही। माइक पे बताइए, जल्दी से बताइए, टाइम नहीं, फिर मुझे क्लास आगे बढ़ाए तो फिर क्लास 1 घंटे का हो जाएगा। हाँ, पुत्रवती है तो अगर उनका बच्चा, अगर उसके बच्चे को मारेंगे, कृपी के बच्चे को, तो उनको कष्ट हाँ, वो पतिव्रता है, वो तो बहुत दुख से आर्त हैं अपने पति के वियोग से, और इसी कारण से वो सती नहीं हुई क्योंकि उनका पुत्र है। वो भी मार देंगे, कितना दुख होगा उनको, बताइए। तो ये करुणा की बात है, ठीक है, गुड। कितना आसान होता अगर आप इस प्रकार से उत्तर देते जाए तो फटाफट समझाना ही नहीं पड़े कुछ।
निर्व्यलीकम अर्थात कपटता शून्य। तद्धर्मज्ञ महाभागा भवद्भिर्गौरवम कुलम विरजनम नार्हति प्राप्तुम पूज्यम वंद्यम अभिष्णुषः। हे धर्म के ज्ञाता परम भाग्यशाली, अर्जुन को संबोधित कर रही थी, ये आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों के शोक का कारण बने। ये निष्कपट कैसे हुआ? देखिए, कल इन श्लोकों को समझने से कुछ कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं, आप उसको रिलेट कर पा रहे हैं? थोड़ा मेहनत करेंगे तो समान आगे की चीजें समझ में आती हैं। ये निष्कपट कैसे हुआ? ब्राह्मण कुल को भी कष्ट होगा। कपट वुड हैव बीन इफ शी वांटेड टू अवेंज। सोचना पड़ेगा ना कि क्यों बोल रहे हैं कि एक निष्कपट वचन है। जिस ब्राह्मण कुल का इतना उपकार है राजकुल के ऊपर, अगर उस ब्राह्मण कुल को वो राजकुल ही दुख दे, ये कपटता है कि नहीं? जैसे समझिए इस तरह से, कई बार आपने सुना ना कि कोई राजा था, ये आप स्पेशली जब हिस्ट्री पढ़े होंगे तो देखा होगा कि किस प्रकार से कोई मुसलमान राजा था, उसका साथ में कोई मंत्री था, उसका मतलब क्या कहें उसको पोसा जाता था, और फिर वह दूसरे राजा से मिल गया और उसके बाद उसको हरा दिया। यानी सिंपल शब्दों में कहें, जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद, उसी को तो कपट कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि राजा लोग हमेशा यही सोचते थे कि राज्य हमारा नहीं अपितु ब्राह्मणों का है, उनके बिहाफ पे हम चला रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं चलाने का, इसलिए हम उनके बिहाफ क्या बोलेंगे, उनके संरक्षण में जो भी, हाँ, क्या कि हम राज्य चला रहे हैं। जैसे उधर एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए, मुझे पूरी हिस्ट्री याद नहीं है, लेकिन चाणक्य पंडित की कृपा से ही, क्या नाम था उनका, चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने। तो अब मुझे पता नहीं कि वो उनके द्रोह किए कि नहीं किए, मुझे नहीं पता, लेकिन मान लो वो चाणक्य पंडित से ही द्रोह करते तो ये तो कपट होता ना। तो कह रहे निष्कपट नहीं, हम राजकुल वाले कभी इस ब्राह्मण कुलों का द्रोह नहीं कर सकते, ये उचित नहीं है, इसलिए निष्कपट। मुझे पता था ये थोड़ा समझने में कठिन होगा। और एक और बात थी कि वह संबोधित भी कर रहे हैं कि धर्म को जानने वाले हैं आपसे इस प्रकार का कपट बिल्कुल अच्छा नहीं है कि नहीं? ठीक है, क्लियर? ओके, ये इंटरेस्टिंग लग रहा होगा समझने के लिए, थोड़ा विचार, इसे कहते हैं विचार, भागवत के श्लोकों पे विचार करना। समम, ये तो बहुत आसान है। समम अर्थात दुख साम्यता का बोध, जैसे भक्त ने बोला था एम्पैथाइज करना, कि जैसे मेरे को दुख हो रहा है वैसे सामने वाले को दुख हुआ। जैसे आप देखो कि मान लो किसी व्यक्ति को पेट में कुछ एसिडिटी है, ठीक, फॉर एग्जाम्पल, और सामने वाले को भी बोले प्रो जी मुझे एसिडिटी है, वो तुरंत समझ जाएगा हाँ जैसे मेरे को दुख हुआ था वैसे सामने वाले को भी दुख हुआ। इसे कहते हैं दुख साम्यता का बोध। इतना आसान नहीं होता है कि नहीं? वैसे तो हम इस पर ज्यादा नहीं कहना चाहते, इतनी बात कहना चाहते हैं कि जब हमें कोई कठोर वचन कहता है तो हमें कितना खराब लगता है, तो दूसरे को भी इसी प्रकार का वचन बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि हमें जब कोई कठोर वचन बोलता है तो हमें कितना खराब लगता है। और कठोर वचन क्या, मैं तो ये देख रहा हूं कि कुछ थोड़ा प्रेम से करेक्शन देता है तो भी खराब लगता है। और क्या क्या सोचने लग जाते हैं हम लोग कि हमारे बारे में ये सोच रहे हैं, हमसे द्वेषी हैं, ये हैं वो हैं। मुझे हंसी आ रही है, एक वक्त को मैंने कस के डांट दिया कि तुम सो क्यों रहे हो, और एक दिन की बात नहीं थी, वो साधना कर रहे थे सोने की, जब में रोज ही सो रहे थे, वो रोने लग गए। तो वो सोच रहे नहीं प्रभु जी जरूर मुझसे द्वेष करते हैं। तुमसे द्वेष करेंगे, अपना जब डिस्टर्ब करके आपको बोल रहे हैं कि आप सोते समय उठ जाइए, ये द्वेष है, ये द्वेष है। द्वेष तो ये होता है कि बहुत अच्छा भजन कर रहे हो, डोनेशन देते रहो और सोते रहो, बस डोनेशन देती रहो, पैसे देती रहो और कुछ नहीं बोले तुम क्या करना है, ये दोष है, क्योंकि अंधकार में रख रहे हैं। लेकिन लोग ज्ञान में समझ नहीं पाते। वैसे एक और इसके उल्टे एक और माता जी बोलती, प्रभु जी डांटिए, हम सुबह उठ नहीं पा रहे हैं। हमने कहा ये तो आप ऑर्डर दे रही हो। मुझे हंसी आई, हम सुबह उठ नहीं पा रहे हैं, आप डांटेंगे तो हम उठेंगे। हमने कहा भाई ऐसा नहीं, और उस वक्त मेरा संकल्प ही नहीं उठ रहा था डांटने का, क्या डांटे भाई। अब बेचारी अकेली कहीं इंग्लैंड में पड़ी, उसे क्या डांटे, वो तो भजन करने की इच्छा है। तो एक तरफ इतने सिंसियर डिवोटी कह रहे हैं हमको डांटिए, और दूसरी तरफ कहते हैं डांट देते हैं तो कहते हैं हमसे द्वेष कर रहे हैं। लेकिन बात समझना चाहिए कि हम दुख साम्यता की बात है, जिस प्रकार से व्यक्ति, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, अगर इसको अपने जीवन में भी हम धारण करें। पहले इसको पढ़ूंगा फिर मैं कुछ आके शिक्षा देता हूं। दुख साम्यता को बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। मारोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता
यथाहम मृतवत्सार्ता रोदम यश्रुमुखी मुहु। हे स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। वस्तुतः भी कृपी रोई नहीं है, लेकिन बोल ऐसी रही कि वह आप बस आप ही रुलाएंगे उनको, ऐसे बोल रही हैं। बिल्कुल रोएंगी। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूं, कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना ना पड़े। भागवत 1.7.47। ये तो बस आसानी से समझ में आ रहा है कि जैसे मेरे को दुख प्राप्त हो रहा है वैसे उनको दुख प्राप्त ना हो। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब भक्त भजन करते हैं, हम सभी लोग भक्ति करते हैं, तो हम अपने जीवन में स्वयं सुख का अनुभव नहीं करते क्या? और हम यह भी अनुभव करते हैं कि हम कितने अज्ञान में थे और हमारे जितने भी दुख थे वह सब अज्ञान जनित थे। तो अगर थोड़ा सा भी समम दुख साम्यता का बोध है तो व्यक्ति जरूर कम से कम संकल्प तो करेगा मैं किसी और को भी भक्ति में जोड़ूं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक कृष्ण के संपर्क प्राप्त नहीं होगा कोई भी जीव, चाहे वो धनी हो चाहे गरीब हो चाहे कोई भी हो, वो सुखी नहीं हो सकता। ये मैं सभी भक्तों से प्रार्थना करता हूं, सभी भक्तों के एक एस्पिरेशन होना चाहिए कि यह गुण हमारे हृदय में जरूर आए, तभी हम वास्तविक रूप से प्रचार कर पाएंगे। ये नहीं कि कुछ दो चार प्रवचन बोल दे तो लोग जो है प्रभावित हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। दे शुड जेन्युइनली फील, उनको वाकई अनुभव होना चाहिए कि ये भक्त हमारा कल्याण चाहते हैं। अगर आप कल्याण चाहेंगे तो वैसा अनुभव भी करेंगे कि हाँ ये कल्याण चाहते हैं, इनको तो हमसे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी वो क्यों ऐसा बोल रहा है। देन डिवोटीज पर्सन विल बिकम अ डिवोटी। समझ रहे हैं इस बात को? और ये इसका पूछेंगे आएगा कैसे? निरपराधिक जप करेंगे। श्रील भक्ति ठाकुर जी स्पष्ट बोले, मैं पढ़ाया था ना वो आपको तृणांत सुनिचन वाला श्लोक, उसमें स्पष्ट बोला निरपराधिक जप करेंगे तो भावना आएगी ही कि दूसरों का कल्याण करना, दूसरों का कल्याण करना। मैं कम में रह जाऊं दूसरों को सुख दे दूं, मैं कम में रह जाऊं दूसरों को दूं। तरोरपी सहिष्णु का तो यही अर्थ है ना कि पेड़ के फल खुद के लिए नहीं होते, वो दूसरों के लिए होते हैं। आज मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था कि देखिए भगवान की कृपा से सब कुछ समझ में आ रहा है, मुझे भगवान की कृपा से समझ में आ रहा है, अपनी शक्ति से तो नहीं आ रहा, और मैं खुद पढ़ के लाभान्वित भी हो जाऊंगा, उसमें कुछ मतलब संदेह नहीं है। लेकिन अगर मैं इस तरह से आप सब लोग आ रहे हो तो इसलिए क्लास संभव हो पा रही है। अब इसको सुन करके कितने लोग लाभान्वित होंगे। आज ही एक माता जी, मैं जैसे मंदिर के बाहर गुरु पूजा के निकला, तुरंत उन्होंने मुझे मतलब मिली और प्रणाम किया। मैं कभी मिला नहीं, मैंने कहा माता जी क्या बात है, क्या सेवा कर सकता हूँ? ने कहा प्रभु जी आपके भागवत के प्रवचन हमको बहुत अच्छे लग रहे हैं, हम पहले पढ़ते थे हमको समझ में नहीं आती, और हम क्या कर रहे थे, जो बात है जितना समझ में आता उसकी व्याख्या कर दे रहे। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं फिर से वही रिपीट करूंगा, ये कभी नहीं भूल सकता। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी से जनार्दन महाराज के धर्मात्मा लोग के ऑफिस के बाहर में पूछा, महाराज जी व्हील चेयर पे थे, प्रणाम किया, पूछा महाराज कुछ लोग कहते हैं कि जीवन परफेक्ट कर लो तो प्रीचिंग करो, कुछ लोग कहते हैं प्रीचिंग करो तो करे क्या? तो महाराज का उत्तर महाराज अद्भुत कहते हैं, ऐसे तो भजन से कभी तृप्ति नहीं होती, फिर भी प्रीचिंग करना चाहिए। और हमारे संग फायदा क्या है कि हमारा भजन ही प्रीचिंग है। भाई हम लोग तो कथा कर रहे हैं और कुछ लोग सुन लेंगे तो कोई फायदा ही होगा ना, उससे हमारा कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। ऐसे कि हम दूसरों को बांट रहे हैं तो हमारे पास स्टॉक कम हो रहा है, ऐसे तो कुछ हो नहीं रहा। इसीलिए यही बात बार बार भागवत में आएगी, प्राण अर्थ दिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। प्राण से, अर्थ से, धन से दूसरों के कल्याण के बारे में करना चाहिए। हम बहुत दिन इस जगत में नहीं जीने वाले, लेकिन जब तक जिए तब तक दूसरों का कल्याण करने के लिए कुछ लगना चाहिए। बहुत सुंदर भावना है, बड़े खुश रहेंगे हम लोग अगर इस प्रकार की भावना रहे। तो हम बात खाली इस पे कर रहे थे दुख साम्यता की, दूसरा व्यक्ति भी भगवान से विमुख होकर के दुख में है, हमको भी उधर प्रयास करना चाहिए। वैसे तो कथा के समक्ष तो क्लियर समझ में आ रहा है कि दूसरा व्यक्ति ना रोए, लेकिन अब आप कह सकते प्रभु जी अभी तो आप बोल दुख साम्यता, अभी आपने उस माता जी को उतना डांट लगाया कि रोने लगी। हाँ वो रोएगी, लेकिन अगर जब में सोना छोड़ देगी तो जिंदगी भर कभी नहीं रोएगी। समझ रहे हैं मत? तो इसलिए वैक्सीन लगानी पड़ी कभी वैक्सीन लगानी पड़ती है, उसका थोड़ा प्रभाव। कोरोना की वैक्सीन होती है, तो हो सकता हो कि पहले बुखार आ जाए कि भाई ये तो बड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन थोड़ा वैक्सीन दे देंगे। एक भक्त जब ज्वाइन किया था उसको बोला तू अगर सोया तो मैं आश्रम से निकाल दूंगा। मुझे पता है मैं निकालने वाला नहीं था, डांट लगा रहा था। बाद में 2-4 महीने के बाद बोला प्रभु जी आपने बहुत अच्छा बोला था। उस वक्त तो बड़ी मिर्ची लग रही थी, क्या बोल रहे हैं एकदम। देखिए झपकी आ जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब सोने का ही प्रोग्रामिंग कर लें कि भाई हम 8 घंटा सोना चाहिए, 6 घंटा रात में, 8 घंटा जप में, तो यह तो कोई नहीं है ना। मैंने ऐसे देखा लोगों को माला ऐसे रखा, इसे स्विच लगा है, माला हाथ में रखी सो गए,
हाँ 7:15 बजे चलो ठीक है दर्शनार्थी। तो ऐसे हम आंखों से देखे हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि एटलीस्ट मेरे पास कोई भक्त आए वो इस प्रकार की दुर्गति को प्राप्त हो। इसलिए दुख साम्यता का बोध करते हुए हम सकरुण वचन कह देते हैं, ठीक है, करुणा से वचन आ जाते हैं। खैर, और ये अनुमोदित है। अब कुछ लोग कह रहे थे कि गुंडीचा मार्जन के बारे में बताएं, तो उसका मैं एंड पार्ट बताऊंगा। उसमें लिखा हुआ है प्रपा तात्पर्य में कि एक आध्यात्मिक शिक्षक को चाहिए कि डांट लगाकर या किसी भी तरह से शिष्य को सिखाए कि वह अपने हृदय की सफाई करे श्रवण कीर्तन की द्वारा, ताकि भगवान वहां पे विराजमान हो। हम बहुत उच्चतर उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि हमारा हृदय इतना शुद्ध हो जाए कि भगवान बैठे सो करके। हरे को समझ गए ना? ऐसा भजन करेंगे तो कठिनाई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस साम्यता के बारे में बात कर रहे थे। महत अर्थात निष्ठुर वचन के द्वारा हित उपदेश दिया गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी यही तो बोल रहा था ना मैं, वचन बड़ा निष्ठुर है, कठोर है, लेकिन उपदेश हितकारी है। नहीं समझ में आ रहा? निष्ठुर का मतलब होता है, आप क्या बोले, कठोर। अरे आदिवासी, महाराज महाप्रभु बोलते हैं इनको, गोविंद को, अरे आदिवासी ऐसे करके बोलते हैं गोविंद को। वो अलग प्रवचन में बोलते हैं ऐसे। कभी कभी डांट पड़ती है, मूर्ख, जैसे हमारे प्रबोधन महाराज जी उनको एक उनका उच्चिष्ट लेने के लिए जो बस में थे, एक ब्रह्मचारी था जो कुक था, वो जानबूझ करके राइस ज्यादा डाल देगा उसको, महाराज खा नहीं पाएंगे उसको। तो कहना, मूर्ख, कौन बोला तेरे को उतना डालने के लिए, है मूर्ख। बड़ा मूर्ख बोलते थे तो बड़ा प्रेम भक्तों को लगता था। आप लोग तो सब उनके तरफ सेवा किए। साधुओं की डांट ही इस प्रकार से वो प्रेम से भरी रहती थी, फिर उनका उच्चिष्ट ले लिया करते थे ऐसे करके। एक बार मुझे आज प्रसाद दे रहा था तो मुझे याद आ रहा है कि एक बार मैं भी ऐसे खेल करने के लिए महाराज प्रसाद लेने के बैठे और मैं उनको जबरदस्ती पूड़ी दे रहा हूँ। आपको हम पूड़ी नहीं मांग रहे तो क्यों दे रहे हैं पूड़ी बस ऐसे आनंद लेने के लिए। और प्रभुपाद जी भी आप देखें बहुत बार डांट लगाए है कि नहीं। एक बार एक व्यक्ति था, वो सब कुछ तो कर रहा था कि वो हर चीज मंदिर में चेंज कर रहा था। तो प्रभुपाद उसको बुलाए, तुम राजा समझते हो अपने आप को जो सब कुछ चेंज कर दोगे। वो जरा पानी पानी हो गया, तुम राजा समझते हो अपने आप को सब कुछ चेंज करोगे तो। लेकिन बाद में वो दुखी हो गया, तो बाद में प्रभुपाद बुलाए, कहा कि गुरु पूजा उसको दो गाने के लिए, गाना उसको पसंद है। तो अभी दोनों भाग है। देख लीजिए साधुओं का स्वभाव क्या होता है, जैसे घड़े को थामते हैं अंदर से और ऊपर से ठपकी मारते हैं। तो दूस प्रकार से कभी पिता का भी प्रेम देना होता है, कोई माता का भी प्रेम देना, तो दोनों प्रेम चाहिए मिलते हैं। समझ रहे इस बात? जो सहन कर लेता है फिर वो आगे बढ़ जाता है। इतना तो हम खैर व्यक्तिगत रूप से इतना तो मैं नहीं डांटता, लेकिन बस उस जब में सोना सहन नहीं होता। और उसमें भी सुविधा दे रखी है ना, रूम की लाइट ऑफ करके सो जाने का, वीडियो ऑफ करके। नहीं प्रभु जी, ऑन भी रखेंगे, सोएंगे भी और डांट भी नहीं खाएंगे, ऐसे कैसे हो जाएगा बताइए? तो ये आप देख रहे हैं कि ये निष्ठुर वचन के द्वारा हित उपदेश दिया जाता है। जरा कैसे देखिए, यही कोपितम ब्रह्मकुलम राजन्यर अजितात्म भी तत्कुलम प्रदहत्याशु सानुबंधम शुचार्पितम। यदि इंद्रिय तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण कुल को अपमानित और कुपित करता है, तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और समूह को दुख देती है। अब देखिए ये किसको बोल रही है? केवल सिद्धांत नहीं बोल रही है। किसको बोल रही है? वो अर्जुन को ही बोल रही है, अपने पति को ही बोल रही है। ये निष्ठुर वचन नहीं है। निष्ठुर नहीं समझते आप लोग, कठोर वचन, तीखा नहीं, कठोर वचन। हाँ तीखा, हाँ तीखा 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 वचन है कि आप अपने आप को बहुत महान समझ रहे हैं, ये ब्राह्मणों का अपराध करेंगे हमारा पूरा कुल का नाश हो जाएगा। तो वस्तुतः कहने करते कि आपके पास न्याय विवेक नहीं है क्या? तो इस प्रकार से कई बार आप जब देख रहे हैं कि पत्नी बोल सकती है तो गुरु तो नहीं बोल सकता। ऐसे महाराज जी बोल रहे हैं, गुरु तो बोल ही सकते हैं। महाराज बड़ा अच्छा बोल रहे थे, कह रहे थे कि शिष्य बोल रहा उनको, गुरु है तो क्या कपाल पे चढ़ेंगे? तो भाई गुरु काय के लिए बनाए? कपाल पे चढ़ने के लिए तो बनाए कि हमें आज्ञा दीजिए, हम अपने हित हित नहीं जानते, हमको बताइए कैसे करना चाहिए, है कि नहीं? तो ये सारे समझ गए आप लोग? निष्ठुर वचन के द्वारा हित उपदेश समझ में आ गया? ठीक। बाल प्रबोधन, शौनक आदि ऋषियों को यहाँ हे द्विजाह कहकर संबोधित किया गया है। इसका आशय यह है कि आप भी धर्म के ज्ञाता हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप जानते हैं, इसलिए द्रौपदी के ऐसे वचन आपके द्वारा भी सम्मति को प्राप्त है। इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। वैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन आया भी नहीं शौनक आदि ऋषि की तरफ से। देखा आपने, एक भी वचन के प्रति कोई शब्द नहीं निकाला कि गलत बोल रही द्रौपदी, नहीं बोला ना। ठीक। इस प्रकार द्रौपदी के वचनों को सुनकर राजा युधिष्ठिर प्रसन्न हुए
परंतु वे क्यों प्रसन्न हुए, यदि यह प्रश्न हो तो इस पर कह रहे हैं धर्मसुत। क्लियर समझ में आ रहा है? धर्मपुत्र होने के कारण वे परम प्रमाणिक व्यक्ति थे। आज मैंने एक नया शब्द सीखा, परमाप्तव्य, परम आप्तव्यत्व। उनका आप्त का मतलब क्या होता है? तो वहां संस्कृत डिक्शनरी में देखा प्रमाणिक। परम प्रमाणिक क्यों है? क्योंकि धर्मपुत्र हैं, धर्म के ज्ञाता है और धर्म का तत्व बहुत गुह्य है। तो युधिष्ठिर महाराज क्योंकि परम प्रमाणिक व्यक्ति हैं, धर्म को जानने वाले हैं, और माता द्रौपदी के वचन कैसे थे? धर्म के अनुकूल थे, इसलिए प्रसन्न हुए। अरे यहां पे भी आप लोग अगर सही उत्तर दे देते हैं तो क्या मैं दुखी हो जाता हूं? अरे तो सीख गया, ऐसा नहीं होता है ना। समझ रहे हैं ना बात की? कोई व्यक्ति धर्म के अनुसार बोलता है, मान लो कोई भागवत की सिद्धांत को प्रस्तुत, छोटा बच्चा भी बोल रहा है, कोई बोल रहा है, सिद्धांत को यथावत बोलता है, तो प्रसन्नता होती है कि नहीं? भाई कोई कहे कि एक ही नाम अनंत जन के पाप को नष्ट करता, चलो मैंने बोला, अब इसी बात को कोई और रिपीट करता है भक्त, तो अच्छा ही लगता है ना। यही बात बोल रहे हैं कि वो प्रामाणिक व्यक्ति हैं, वो धर्म के तत्व को जानते हैं, और जब द्रौपदी ने बोला धर्म के अनुकूल तो प्रसन्न हो गए। क्या कठिनाई? ये नहीं बोले तुम तो स्त्री हो, क्या जानती हो, ऐसा कहीं नहीं बोला। ठीक है, क्योंकि वे द्रौपदी के वचनों से प्रसन्न थे, इससे उनके वचनों की प्रामाणिकता सिद्ध होती है, यह भाव है। ध्यान दिया? धर्मपुत्र युधिष्ठिर न सिर्फ प्रसन्न हुए अपितु अनुमोदन भी किया, मतलब जो द्रौपदी माता बोल रही थी बिल्कुल सही था। आपने देखा कई बार हम लोग इस बात बोलते हैं, हम ये बोल रहे हैं प्रभुपाद जी यही बात बोले। प्रभुपाद जी प्रामाणिक व्यक्ति है कि नहीं? महाराज जी इस बात को बोले, है ना? हिमांशु प्रामाणिक है ना? वेरी नाइस। आपकी गाड़ी पैसेंजर की तरह चल रही, धीरे धीरे आ रहा है टाइम। कहाँ थे आप? बेस में थे, ठीक ठीक। हरे कृष्ण। तात्पर्य, अब तात्पर्य प्रभुपाद जी का समझने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। प्रभुपाद जी ने चक्रवर्ती पाद के तात्पर्य को ही सार में रखा है। अगर कहीं कठिनाई हो तो मुझे पूछ लीजिएगा, हम पढ़ के आगे निकल जाएंगे, समझ जाएंगे आप लोग। महाराज युधिष्ठिर जो धर्मराज या यमराज के पुत्र थे, क्लियर? उन्होंने महारानी द्रौपदी के इन वचनों का अनुमोदन किया कि अर्जुन अश्वत्थामा को मुक्त कर दे। मनुष्य को चाहिए कि उच्च कुल के सदस्य की अवमानना को सहन ना करे। धर्म्यम, श्लोक याद आ रहा है? 43, हाँ 43, हाँ 43, 44, 45, 46, 47, 48, 6 श्लोक थे। अर्जुन तथा उसका परिवार द्रोणाचार्य के कुल के प्रति कृतज्ञ थे, क्योंकि अर्जुन ने उनसे धर्मविद्या सीखी थी। न्यायम, यदि ऐसे उदार परिवार के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित की जाए तो नैतिक दृष्टि से यह उचित न होगा। क्या था ये? निर्व्यलीकम। द्रोणाचार्य की अर्धांगिनी के साथ अनुकंपा पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। सकरुणम, जिससे वह अपने पुत्र की मृत्यु के कारण दुखी ना हो, यही अनुकंपा है। क्लियर? द्रौपदी के ये वचन बिना किसी कपट के हैं, क्योंकि पूरी तरह जानकार ही कोई कदम उठाना चाहिए। तो ये निर्वलीक होना चाहिए ना। उधर कठोर आगे आएगा वो, इसमें प्रपद उसको आगे पीछे करके रखे हैं। इसमें समता का भाव था, दुख साम्यता समम, क्योंकि द्रौपदी ने निजी अनुभव के आधार पर यह कहा था, कोई बांझ स्त्री कभी माता की पीड़ा नहीं समझ सकती। द्रौपदी स्वयं माता थी, अतएव कृपी की शोक वेदना का उसका अनुमान सही था। समम हो गया। यह उसके गौरव के अनुकूल भी था, क्योंकि वह उस उच्च कुल के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करना चाहती। ठीक है। और हाँ, ये था आखिरी वाला महत, कि इतने उच्च कुल को राजकुल के द्वारा कष्ट नहीं प्राप्त होना चाहिए। अगला श्लोक देखिए। नकुलः सहदेवश्च नकुलः सहदेवश्च युयुधानो धनञ्जयः भगवान् देवकी पुत्रो भगवान् देवकी पुत्रो ये चान्ये याश्च योषितः। ये चान्ये याश्च योषितः। नकुल तथा सहदेव राजा के छोटे भाई, राजा मतलब राजा युधिष्ठिर के, तथा सात्विकी अर्जुन, देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा स्त्रियों एवं अन्यों ने एक स्वर से राजा से सहमति व्यक्त की। तो देखिए, नकुल ने
सहदेवश्च, और सहदेव ने, युधानो अर्थात सात्विकी ने, सात्विकी को शायद अपना जानते हो, सात्विकी अर्जुन के धनुर्विद्या के शिष्य थे और भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तिगत, क्या कहते हैं इंग्लिश में, अंगरक्षक थे, बॉडीगार्ड। धनंजय तो आप जानते ही अर्जुन को कहा जा रहा है क्योंकि धन वह लेके बहुत सारा आए थे। भगवान देवकी पुत्र, भगवान के द्वारा भी, ये च अन्य, और जो लोग वहां उपस्थित थे, याश्च योषिता, और जो अन्य स्त्रियां भी वहां पे थी, उन सभी के द्वारा देवी माता द्रौपदी का जो वचन थे वो अनुमोदित थे। तो मैं समझता हूँ कि अन्वय की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, आसानी है, बहुत आसान श्लोक। लेकिन मुझे एक चीज दिखानी पड़ेगी इसलिए मैं बोलता हूँ, नकुल सहदेव युधान धनंजय भगवान देवकी पुत्र, क्लियर, नाम ही ऐसे रख लीजिए। ये च तत्र अन्य, तथा, तथा वहां पर विद्यमान जो दूसरे लोग थे, या वे सब, याह वे सब, च और, योष तत्र आसन्ते, ये सब शब्द जोड़े गए हैं अन्वय पूरा करने के लिए। वहां जो स्त्रियां थी वे भी, सर्वे द्रौपद्याः वचसः समर्थनम आकर्षुः, सभी ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। ये आपको श्लोक में नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप श्लोक देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ। तो इसलिए सप्लाई करना पड़ेगा ये बात कि सभी लोग द्रौपदी की बात से राजा सहमत थे, युधिष्ठिर महाराज। तो यहाँ प्रपाद अनुवाद रखे हैं कि राजा की बात से सहमत, तो राजा की बात से सहमत थे मतलब युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि द्रौपदी की बात सही थी, तो उसी से अन्य लोग भी सहमत थे, अर्थात द्रौपदी की बात से सहमत थे। तो एक ही बात है कहने की। द्रौपदी जी का केस स्ट्रांग था। उन सब ने द्रौपदी की वाक्यों का अनुमोदन किया। तो समझ रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं राजा की बात से सहमत थे, यहाँ टीका में लिखा है द्रौपदी की बात से सहमत थे। बेसिकली द्रौपदी की बात से राजा सहमत थे, राजा की बात से सभी लोग सहमत थे। तो A is equals to C and C is equals to B, that means B is equals to A, whatever। युधान अर्थात सात्विकी, ठीक है। अब यहाँ मैथ्स पढ़ाऊंगा ऐसे कुछ बोल दिया, आगे बढ़ते हैं। तो बहुत इजी था। मैं प्रयास कर रहा हूं अभी कि हम एक जत्थे में श्लोकों को लें, एक थीम, इसने ये बोला, फिर इसने वो बोला, फिर इसने ये बोला, तो आप कनेक्टेड महसूस करेंगे। कल थोड़ा सा समय लगा करके हम लोगों ने द्रौपदी के वचनों को सुन लिया, तो आज आसानी रहेगी उनकी उसके बदले में क्या रही थी। एक एपिसोड टाइप का बनता चला जाएगा, ठीक है, एपिसोड। तत्राहमर्षितो भीम, तत्राहमर्षितो भीम, तस्य श्रेयान् वदः स्मृतः, तस्य श्रेयान् वदः स्मृतः, न भर्तुर्नात्मनश्चार्थे, न भर्तुर्नात्मनश्चार्थे, यो हन् सुप्तान् शिशून् वृथा, यो हन् सुप्तान् शिशून् वृथा। लेकिन भीम जो क्रुद्ध मनोदशा में थे उनसे सहमत नहीं हुआ और उसने उस दोषी के वध किए जाने की संस्तुति की जिसने व्यर्थ ही सोते हुए बालकों की हत्या कर दी थी, जिसमें न तो उसका अपना और न ही उसके स्वामी का हित था। ये बड़ा अच्छा बात है। तो देखिए, ड्रामा नहीं हो तो क्या क्लास में मजा आएगा, है कि नहीं? केवल फिलॉसफी हो और कोई ड्रामा नहीं हो, और काफी ड्रामा है, काफी वाद विवाद है। भागवत में कई बार आता है इस प्रकार से, शुक्राचार्य जी और इधर बलि महाराज और बहुत सारे आते हैं। तो काफी रोचक है श्रीमद् भागवतम। तो यहां कह रहे हैं तत्राह, तत्पश्चात कहा, दिख रहा है तत्व प्लस आह। हाँ, कैसे कहा? अमर्षतः, गुस्से में कहा। किसने कहा? भीम ने कहा। कि बाकी लोग तो सब सहमत हो गए, तो अकेले भीम गुस्सा हो रहे थे। तस्य श्रेयान वधः स्मृतः, इसका वध करना ही इसके लिए कल्याण है। अभी सुने नहीं थे आपने, स्मृति शास्त्र में हम लोग चर्चा कर चुके हैं ना कि राजा अगर किसी हत्या करने वाले को मार देता है तो स्वर्ग की प्राप्ति करता है। तो वही बात फिर भीम बोल रहे हैं कि अरे आप इसका कल्याण चाहते हैं ना, इसका तो यही कल्याण है कि इसका वध कर दिया जाए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? तो कह रहे न भर्तु, अपने स्वामी दुर्योधन का, न आत्मनश्चार्थे, न इसका खुद का कोई फायदा हुआ। यह अहन, अहन मतलब मारा है इसने। सुप्तान शिशुन वृथा, बच्चे, सोए हुए बच्चों को वृथा, वृथा समझते होंगे, वृथा मतलब फालतू मारा। अब देख रहे कितना क्रूर व्यक्ति है, बिना प्रयोजन के सोते हुए बच्चों को मारा है। मान लिया जाता कि दुर्योधन भी संतुष्ट हुआ तो भी हम मान लेते, दुर्योधन संतुष्ट नहीं हुआ, इसका क्या फायदा हुआ?
अभी तो इसका तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हम बात देख रहे थे, हम लोग चर्चा की थे, खल मतलब अपना नुकसान करके भी दूसरे का नुकसान किए। अश्वत्थामा अभी तक योद्धा के रूप में जाने जा रहे थे कि नहीं? ये जो घटना हुई मारने काटने की रात्रि में सोते हुए में, उससे पहले तक अश्वत्थामा को एक महान योद्धा माना जा रहा था कि नहीं? और आज भी आप देखो अश्वत्थामा को इसी गलत कार्य की वजह से खराब माना जाता है कि नहीं? तो उसकी अपनी ही क्या कह सकते हैं उसको, मतलब बेइज्जती क्या बोलेंगे, बेइज्जती, अपयश, उसका अपयश हुआ कि नहीं? अपमान नहीं, अपयश माता जी, अपयश नहीं हुआ उसका। उसका यश, जो एक प्रख्यात व्यक्ति था कि अश्वत्थामा इतना शक्तिशाली है, द्रोण का पुत्र इत्यादि, उसका अपयश नहीं हुआ। आज तक उसका अपयश ही हो रहा है ना। तो उसका खुद का भी नुकसान हुआ और सामने वाले का भी नुकसान कर दिया उसने। अपना नुकसान करके दूसरे का नुकसान कर रहा है। अपना फायदा करते और दूसरे का नुकसान करते तो चलो समझ में आती बात। तो वो एक नंबर का खल था, एक नंबर का खल था, जिसके हमारे भक्त बोलते थे, एक नंबर सब कुछ। तो आप इस समझ रहे हैं इस बात को ना? वही ये दुर्योधन का प्रिय रहा, क्या कहते हैं, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ऐसा बोलते। ना तो ये अपने स्वामी का रहा, न ये इसने अपना हित किया। और मतलब ऐसे लगता है कि कोई जैसे वीडियो गेम खेल रहा था क्या? ये किसी के 5 जवान बच्चे को मार दिए, तुम कौन हो तुम ऐसा करने वाले? यही तो बात, ऐसी भाव में रखेंगे ना। कैसे मार दिया उसने? ऑब्वियसली भीम का भी लड़का है उसमें, भीम का भी तो एक लड़का है ना उसमें। तो ऐसे ही, और बच्चों को मार दिया। हमसे लड़ने आते, ऐसी बात आ रही है, ध्वनित हो रहा है कि हमसे लड़ने आते, इतने तुम बड़े वीर हो, बच्चों को मार के चले गए, वो भी सोते हुए। तो इसलिए कहा इसको तो मारना ही उचित है, इसको कोई माफी नहीं देनी चाहिए और इसके लिए कल्याण ही होगा। जैसे कि बात यहाँ प्रसंग में याद आ रही है कि जब यमदूत लेके जा रहे थे उसको, अजामिल को, तो क्या महाराज से बोलते हैं, अरे भाई हमारी कोई इससे दुश्मनी नहीं है व्यक्तिगत, हम इसको नरक में लेके जा रहे हैं ताकि मार पीट के इसको सुधारें, हमारा कोई इसमें व्यक्तिगत दुश्मनी तो है ना है इसके ऊपर। ऐसे करके आप क्यों रोक रहे हैं? इतने सभ्य व्यक्ति हैं आप लोग, क्यों रोक रहे हैं इस प्रकार से? तो इसी तरह भीम भी कह रहे हैं हमारा कोई इसमें वो नहीं, द्वेष नहीं, इसी के कल्याण के लिए इसका वध कर दिया जाए। तत्र अर्थात वहां पर अमर्षतः भीम आहा, क्रुद्ध स्वर में भीमसेन ने कहा कि यह जिसने सुप्तान शिष्णुन वृथा अहन, सोते हुए बालकों को व्यर्थ में मारा है, जिससे न भर्तु, न तो इसके स्वामी, न आत्मनः च अर्थ, और न ही इसका कोई अर्थ सिद्ध हुआ, कोई तो प्रयोजन नहीं हुआ उसका सिद्ध। तस्य वध एव श्रेयान, उसका तो वध ही कल्याणकारी है। स्मृतः मतलब स्मृति के अनुसार से माना गया। इसमें कोई टीका नहीं है। आप लोग की प्रसन्नता के लिए आखिरी श्लोक। निशम्य भीम गदितम, निशम्य भीम गदितम, द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः, द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः, आलोक्य वदनम सख्यो, आलोक्य वदनम सख्यो, इदमाह हसन्निव। इदमाह हसन्निव। अनुवाद। भीम, द्रौपदी तथा अन्यों के वचन सुनकर चतुर्भुज भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुंह की ओर देखा और मानो मुस्कुरा रहे हों बोलना प्रारंभ किया। मानो मुस्कुरा रहे, ध्यान दीजिए एक एक शब्द कितना महत्वपूर्ण है। निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च, निशम्य मतलब सुन करके, भीम गदितम, भीम के वचन और द्रौपदी के वचन भी ग्रहण कर रहे हैं। भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब 4 भुजा वाले। तो अब यहाँ 4 भुजा वाले ऐसे नहीं कि ढूंढने कौन है 4 भुजा वाला, 4 भुजा वाला केवल भगवान कृष्ण है। समझ रहे? इस पे मुझे बात याद आ रही है, गीता की टीका में श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं कि भाई ये भुजा के द्वारा ही भगवान का निर्णय नहीं किया जाता है। अगर ऐसा होता तो सहस्त्र बाहु कार्तिवीर्यर्जुन की 1000 भुजा थी, तो उसके द्वारा आप भगवान उसको निर्णित नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण द्विभुज हैं और वही परम सत्य हैं, उन्हीं से अनेक विष्णु स्वरूप विस्तृत होते हैं, लेकिन जब जरूरत होती है तो 4 भुज भगवान के आ जाते हैं। वो आ जाते हैं मतलब वो प्रकट कर देते हैं। क्यों करते हैं देखेंगे। आलोक्य वदनम सख्यूर, अपने सखा युधिष्ठिर का चेहरा देखा।
किसको बोलते हैं मेरे, सॉरी, देखिए मन में मेरे अर्जुन था और मुख से निकला युधिष्ठिर, ये दिखाते भगवान कंट्रोल कर रहे हैं, थोड़ा थॉट और स्पीच नहीं लिंक हुआ। अर्जुन का मुख देखा, अच्छा किया ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा तो रस का अनुभव कीजिए। अर्जुन, जैसे यहाँ भी मैं लोगों का चेहरा देखता हूँ, किस पूछ लेता हूँ, अच्छा 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 अच्छा, और कभी गलत बोलते हैं तो आप भी जानते हैं, हसन ने वाह, मैं हंसता तो नहीं हूँ लेकिन मुस्कुराता जरूर हूँ, इज इट नॉट कि क्या बोल रहे हैं, है कि नहीं? कई बार करते कि नहीं? आलोक्य वदनम सख्युर, देखिए संस्कृत को ऐसे सीधे समझ लीजिए तो कितना रस है श्रीमद् भागवत, एकदम देख रहे हैं कि अब क्या करोगे बेटा। दोनों तरफ पंगा हो गया कि भीम कह रहे हैं मारो और ये सब लोग कह रहे हैं नहीं मारो, और तुम नहीं मारोगे हो सकता भीम ही मार दे। तुम्हारा वेट तो ना करेगा, तब भी दिक्कत। इदमाह, भगवान ने कहा हसन नेव, मुस्कुराते हुए। अब देखिए, अब ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि है घटना बड़ी इंटेंस, किसी की जान पे जा रही। वैसे तो अश्वत्थामा तो नहीं हंस रहा होगा किसी भी तरह से, और अर्जुन भी नहीं हंस रहे हैं, लेकिन भगवान हंस रहे हैं। वैसे इसी प्रकार से भगवान गीता में भी हंसे थे शुरुआत में। पहले दूसरे अध्याय में अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं जानता हूं, फिर कहने नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो भगवान फिर जो है मुस्कुरा रहे हैं इस प्रकार से। अब एक प्रश्न होगा कि चतुर्भुज क्यों लिखा है, भगवान तो द्विभुज थे। तो दो हाथों से देख समझ रहे हैं ना कि द्रौपदी जो है बचाना चाहती हैं और भीम मारना चाहते हैं, तो द्विभुज हो गए कि दोनों को थामे, फिर उसके बाद आगे कुछ वो बोलेंगे भगवान, ठीक है। और क्यों हसन ने वह शब्द है उसकी व्याख्या भी अब टीका में पढ़िएगा। ये सब क्विज क्वेश्चंस हैं, भक्त लोग समझ रहे होंगे भी, अभी होने वाली क्विज। भीम द्रौपद्याश्च गदितम, भीम द्रौपदी तथा अन्यों के वचन, च शब्द से अन्य को ग्रहण करना पड़ेगा। हाँ हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अभी क्या है ना प्रभु जी ने, हाँ ऐसा नहीं होता है, कहीं झगड़ा हो रहा होता है तो गुटबाजी हो जाती है ना। हमारा एक अनुभव है, वैसे हम लोग इधर गए थे जब इधर हमारा लैंड का झगड़ा हुआ था, जमीन का झगड़ा अजवाई में हुआ था, वहां सब लोग अलग बात बोल रहे थे। कोई आपस में भी सहमत नहीं था। हमने कहा भाई एक व्यक्ति बोलो, कौन यहाँ पे प्रधान है, अरे ये प्रधान है, किसी को भी तुरंत प्रधान बना दिया, अब ये बोलेगा हमारी तरफ से। बड़ा अद्भुत था, बड़ा मुझे तो गुस्सा की वजह हंसी आ रही थी, क्या बोल रहे हैं। एनीहाउ दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे सब लोग भीम बोले और द्रौपदी के संग अन्य लोग भी बोले। अनुमोदन अवन का हम तो नहीं सुन रहे हैं कि क्या बोले, लेकिन ऐसे बोले होंगे हाँ आपकी बात सही है, हाँ सही कह रही, द्रौपदी सही कह रही, इस प्रकार से बोल रहे होंगे, ठीक है। निशम्य अर्थात सुनकर, चतुर्भुज भगवान श्री कृष्ण ने सख्यु अपने मित्र अर्जुन वदनम के मुख को आलोक्य देखकर हसन नेवा इदमाहा, मानो हंसते हुए यह कहा। तो क्या कहा वो हम कल सुनेंगे, लेकिन अभी इसकी व्याख्या करने। सारार्थ दर्शनी 52वां श्लोक। भीम ने अश्वत्थामा को मारने का पक्ष लिया और द्रौपदी ने उसे मुक्त करने का पक्ष लिया। स्पष्ट है, भगवान ने दोनों पक्षों को अलग रखने के लिए 4 भुजाओं को प्रकट किया, ठीक है। अब रोकने वाला, आप समझ रहे भीम को कौन रोक सकते हैं, वो गदा उठा के मारने चलेंगे तो भगवान ही रोक सकते हैं। तो इसलिए भगवान ने उधर उनको रोका 2 हाथ से, और इधर ये पार्टी को भी रोका। इधर तो खैर रोकने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जो भी हो थामा होगा। हसन नेवा शब्द की सुंदर व्याख्या देखिए, अर्थात कृष्ण मंद रूप से मुस्कुराए। और मैं समझता हूं सभी लोग थोड़ा सा ध्यान कर सकते हैं कि कृष्ण किस प्रकार से मुस्कुरा रहे होंगे, है कि नहीं। मानो वे अर्जुन से कह रहे हो, हे मित्र आज मैं तुम्हारी बुद्धि की सूक्ष्मता की परीक्षा करूंगा। इस भाव को प्रकट करने के लिए वे स्मित मात्र प्रकाशित किए, परंतु हंसे नहीं। स्मित मतलब होता है हल्की मंद मुस्कान जिसमें दांत नहीं दिखता है, हल्का सा जो है मुस्कान रहती है। और भगवान कह रहे हैं कि अब देख रहे हैं धर्म की परीक्षा, और आप समझ रहे हैं पूरा प्रकरण भगवान इसीलिए किए ताकि अर्जुन की धर्म की परीक्षा हो जाए। वैसे तो अभी पहले हो ही चुकी है, वो धैर्य रखे और नहीं मारे, लेकिन भगवान। और आपने क्या देखा था, आलोक्य वदनम सख्यु, वो बहुत ध्यान पूर्वक देख रहे हैं, क्योंकि देखिए जो वो कुछ बोलेंगे उससे पहले कुछ भाव उदित होता है। कभी आप देखें कि कोई व्यक्ति क्रोध में कुछ बोले, उससे पहले क्रोध उसकी आंखों में प्रकट होता है, ये देखे हैं।
बहुत फास्ट होता है ये कभी देखे नहीं आप? पहले क्रोध चढ़ता है उसकी आंखों पे या चेहरे पे, फिर वो कुछ बोलना शुरू करता है, बहुत फास्ट होता है सारा कुछ। तो अर्जुन के चेहरे को देख रहे हैं कि ये क्या रिएक्शन रहेगा, किधर जाएंगे ये। एक परीक्षा से पास कर चुके हैं कि नहीं मारे हैं, अब सारी बात सुन करके, द्रौपदी का वचन सुन करके, भीम का वचन सुन करके अर्जुन क्या करने वाले हैं? पहली परीक्षा लिए थे ना भगवान कृष्ण, अब क्या कृष्ण न चोदितः, भगवान कृष्ण के वचन के द्वारा प्रेरित किए जा रहे थे मारने के लिए, नहीं मारे। अब द्रौपदी सपोर्ट करी, नहीं मारना चाहिए, और अपितु द्रौपदी गुस्सा भी उनके ऊपर हो रही है, एक तरह से क्रोध भी प्रस्तुत कर रही है, ये कैसे आपने कर दिया। तो अब वो क्या करेंगे, या उस मतलब भगवान इस प्रकार से कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी सूक्ष्मता, मतलब धर्म के तत्व क्या तुम जानते हो, इसकी परीक्षा लो। भीम होते तो फिर तो ड्रामा ही नहीं होता, फिर तो वहीं खेल खत्म कर दिए होते, है कि नहीं, पकड़ा होता। हर एक व्यक्ति के महत्व है, भीम का अलग महत्व है, तात्पर्य। वैसे एक बात और याद आ रही है कि जब माता रुक्मणी की भगवान कृष्ण परीक्षा ले रहे थे तो वो बेहोश हो गई। तो कि मैं तुम, मतलब वो कह रहे थे कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओ, किसी और से शादी कर लो। अरे बाप रे, वो सुन करके तुरंत बेहोश हो गई। तो जब बेहोश हो गई तो उनको उठाए दो हाथ से, और फिर दूसरा हाथ दो प्रकट किए, उनके बाल इत्यादि जो है ठीक किए, तो बिखर गए थे बाल, तो वहां भी भगवान चतुर्भुज प्रकाशित किए। कभी कभी लोग पूछते हैं भगवान देव की माता के सामने चतुर्भुज रूप में क्यों आए? क्योंकि प्रायः सभी लोग भगवान विष्णु को चतुर्भुज रूप में धारण करते हैं, समझते हैं, तो इसीलिए वो उस रूप में आए ताकि लोग समझें कृष्ण भगवान है। कृष्ण तो भगवान है, लेकिन भगवान के रूप में आना भी पड़ता है। और कहीं प्रकाशित किए चतुर्भुज रूप, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, भीष्म के शरीर छोड़ रहे हैं तब भी वहां भगवान चतुर्भुज रूप में आए। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, जब गोपियों को भगवान रासलीला से छोड़ दिए थे और गोपियों को ढूंढ रही थी, तो कृष्ण बड़े विनोद में, कौतुक में आकर के नारायण के रूप में, चतुर्भुज रूप में आ गए, और गोपियों ने उनको प्रणाम किया कि हे भगवान नारायण, ये बताइए कृष्ण कहाँ है। तो वहां भी हम देख रहे हैं कि भगवान चतुर्भुज रूप में आए। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्णन है कि जब श्रीमती राधा रानी सामने आती हैं, तो वो जो दो पांव, जो उनके हाथ थे, वो गायब पिघल गए, उनके सामने वह चतुर्भुज रूप में नहीं रह पाए। और कहीं परीक्षित को बचाने के लिए भी चतुर्भुज रूप में, हाँ गुड, परीक्षित को बचाने के लिए भी चतुर्भुज रूप में वह प्रवेश कर देंगे कि कहीं मैं ब्रह्मास्त्र को ना रोक पाऊं तो मेरे चारों अस्त्र हैं जो रोक देंगे। बड़ा अच्छा है, सब आगे हम सुनने वाले हैं। तो कई बार भगवान चतुर्भुज रूप लेते हैं, और प्रसिद्ध भगवत गीता में भगवान ने विश्व रूप दिखाया, फिर चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर द्विभुज रूप दिखाया। और कहीं ठीक है, बहुत है और कोई तो। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण की दो भुजाएं थी, किंतु उन्हें चतुर्भुज क्यों कहा गया, इसकी व्याख्या श्रीधर स्वामी ने की है। अश्वत्थामा के वध के संबंध में भीम तथा द्रौपदी दोनों के मत भिन्न भिन्न थे। और एक बात ध्यान रख रहे हैं, चक्रवर्ती पादी श्रीधर स्वामी को फॉलो कर रहे हैं, और प्रभुपाद जी यहाँ श्रीधर स्वामी को देखिए स्पष्ट लिख रहे हैं। तो कभी कभी किसी कोई आक्षेप कर सकता है कि हम पूर्ववर्ती आचार्यों की बात तो क्यों पढ़ रहे हैं, तो फिर प्रभुपाद जी क्यों पढ़ रहे हैं। ये देखिए, कोई भी कार्य आप करने वाले हों जाएंगे, चाहे सबसे अच्छा कार्य भी हो, फिर भी आक्षेप करने वाले लोग मिल जाएंगे। ये हमेशा रहता है, डू इट डैम इट इफ यू डू एंड डैम इट इफ यू डोंट। आप कुछ ना करिए तो आक्षेप करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो भी आक्षेप करेंगे। जैसे आज आपने चक्रवर्ती पाद की टीका पढ़ी, तो क्या उससे प्रभुपाद जी के तात्पर्य आपको अधिक नहीं समझ में आया? इज इट नॉट? तो ये सब पता नहीं क्यों कहते हैं, लेकिन खैर ये परंपरा हमेशा पालन करना चाहिए। और ये मैं कन्विंस हो गया हूं कि भले ही लोगों को सारी बात ना समझ में आए, लेकिन परंपरा की बात आप रखेंगे तो उनको अच्छा जरूर लगेगा, क्योंकि कृष्ण प्रसन्न होते हैं। ये मैं चकित हूं कि एकदम नए नए भक्त, हम गीता क्लास तो बहुत कठिन होती है, काफी कठिन होती है, फिर भी कुछ भक्त लोग आकर कह रहे हमको अच्छी लग रही है, क्योंकि वो भगवान को प्रसन्न करने वाली बात, वो और वह निर्गुण शब्द है, वो निर्गुण बात है। निर्गुण समझ रहे हैं, वो गुणातीत बात हम रख रहे हैं। ये बहुत कन्विंस हूं मैं इस बात से। और यही प्रभुपाद जी कहते थे, मैं इसीलिए सफल हुआ क्योंकि मैंने कुछ चेंज नहीं किया। हो सकता है कि आप लोगों को क्या कर सकते हैं, प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसी बातें बोलें जो लोग थोड़ा ताली वाली मार के चले जाएंगे, लेकिन क्या भगवान उससे प्रसन्न होंगे, ये क्वेश्चनेबल है। भगवान तभी प्रसन्न होंगे जब हम परंपरा का ज्ञान को यथावत देंगे। ये बात हम प्रसंग आ रहा मैं बोल दे रहा हूं, वापस हम इस पे आते हैं।
अश्वत्थामा के वध के संबंध में भीम तथा द्रौपदी दोनों के मत भिन्न भिन्न थे। भीम उसे तुरंत मार देना चाहता था, लेकिन द्रौपदी उसे बचाना चाहती थी। हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि भीम मारने के लिए तैयार है, मर उसका, किंतु द्रौपदी उसे रोक रही। और स्वाभाविक सी बात है, द्रौपदी कहाँ भीम के सामने है, कहाँ भीम और कहाँ द्रौपदी, क्या रोकेंगे। अतएव इन दोनों को रोकने के लिए भगवान ने 2 और भुजाएं निकाल ली। भगवान कुछ ही कर सकते हैं। वाह, कृष्णा इज अमेजिंग। इस पे मुझे हंसी आ रही है कि प्रभुपाद जी के पिताजी की बात याद आ रही है। वो कहते थे कि जब ये 4 भुजाओं वाला लेना चाहेगा तो तुम 2 भुजा वाले कब तक रोकोगे, कहाँ तक रोकोगे। 2 हाथ से पकड़ लेगा, दूसरे हाथ से लेना चालू कर देगा, छीनना चालू कर देगा। और अगर ये चतुर्भुज वाला 4 भुजा वाला देना चाहेगा तो तुम कितना थामोगे। काफी इंटरेस्टिंग बात। तो क्या, ये तो विनोद की बात थी, यहाँ पे भगवान ने पकड़ लिया दोनों को। मूलतः आदि भगवान श्री कृष्ण 2 भुजाएं प्रदर्शित करते हैं। प्रभुपाद इस बात को बिल्कुल क्लियर बोल रहे हैं कि यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण का आदि स्वरूप नारायण स्वरूप है। विष्णु स्वरूप आदि स्वरूप नारायण स्वरूप नहीं है, कृष्ण स्वरूप। लेकिन उनके नारायण रूप में वे 4 भुजाएं प्रदर्शित करते हैं। वे अपने नारायण रूप में अपने भक्तों के साथ वैकुंठ लोक में रहते हैं, जबकि अपने मूल श्री कृष्ण रूप में वे कृष्ण लोक में निवास करते हैं, जो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक से बहुत ऊपर है। तो सब भक्त समझते हैं। अतः यदि श्री कृष्ण को चतुर्भुज कहा गया है तो उसमें कोई विरोधाभास नहीं। कहने का क्या अर्थ है, कोई कहेगा अरे चतुर्भुज लिखा है तो नारायण का नाम है, लेकिन भगवान नारायण नहीं, यहाँ पे कृष्ण ही। भगवान नारायण के रूप में भगवान लीला नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे भगवान कृष्ण के रूप में ही कर रहे हैं। यदि आवश्यकता हो तो वे सैकड़ों भुजाएं वाले बन सकते हैं, जैसा कि उन्होंने अर्जुन को अपने विश्व रूप में दिखलाया था, तो कोई विरोध नहीं उसमें। अतएव जो सैकड़ों हजारों भुजाएं प्रदर्शित कर सकते हैं, वे आवश्यकता पड़ने पर 4 भुजाएं भी प्रदर्शित कर सकते हैं। कितना स्वीट परपट प्रभुपाद जी का। अर्जुन जब असमंजस में था कि अश्वत्थामा का क्या किया जाए, तो अर्जुन के परम प्रिय मित्र श्री कृष्ण ने इस समस्या का हल ढूंढ निकालने का भार अपने ऊपर ले लिया और वे मुस्कुरा भी रहे थे। तो क्या करना चाहिए और क्या कहा भगवान ने, वो हम कल सुनेंगे। भगवान ने चाहा तो, ओके, सकरुणा वैक्सीन हाँ, सकरुणा वैक्सीन, गुड गुड, ठीक है। यहाँ तो भक्तों ने और क्या, कपड़ वुड हैव बीन इफ शी वांटेड अवेंज पुटिंग वाज शूज एंड अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, चैतन्य भागवत में भी आचार्य डांट रहे हैं, अरे मूढ़ो वी आर सो फॉर्चुनेट की गुरु, ठीक है। सकरुणा वैक्सीन। शिला प्रभुपाद जी आल्सो से समवेयर इन प्रहलाद महाराज का था 1 नंबर असुर, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को मुक्ति क्यों नहीं दी, जबकि उसने कृष्ण भगवान के दर्शन भी किए? क्योंकि भक्तों का अपराध किया था। भक्तों का अपराध करने वाले को कैसे मुक्ति मिल जाएगी? वैसे भगवान ने आगे जाके कृपा की, मैंने सुना है, मैं उसका प्रमाण नहीं बोल सकता, लेकिन सुना है कि अश्वत्थामा जो है अगले कलयुग में वो फिर व्यास बनेंगे और रखेंगे। लेकिन हम सुना, ऐसे सुना मात्र, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। दंड तो दिए ना उसको। जब मेरा भी बेहोश हो गई मीरा, अरे मीराबाई को कहाँ लेके आ गई आप यहाँ भागवत में। इन फ्रंट ऑफ मुचकुंद, इन फ्रंट ऑफ अक्रूर जी। हाँ, मुचकुंद महाराज को भी चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए थे, गुड। अक्रूर जी को, वेरी गुड। अक्रूर जी जब उनको लेके जा रहे थे तो कहा मैं स्नान करने के लिए, ध्यान करने के लिए यमुना जी में जा रहा हूँ। स्नान किए, देखा वहां पे कृष्ण बलराम चतुर्भुज रूप में, गुड गुड, नाइस नाइस। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। अब हम लोग बड़े एक्साइटिंग चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां माता कुंती की प्रार्थनाएं हैं, परीक्षित जी को बचा जाएगा, ठीक है। तो और कोई प्रश्न नहीं है तो अब हम मुस्कुराते हुए सबकी परीक्षा लेने वाले हैं। हरे कृष्णा। आप लोग जाना है क्या, कह रही आप मुस्कुराते हुए चले जाइए, हम यहाँ मुस्कुराते हुए लोगों की थोड़ी परीक्षा ले लेते हैं, ठीक है। ओके, गैलरी व्यू। अरे सबने वीडियो ऑफ कर लिए हैं, सब मुस्कुराते हुए वीडियो ऑफ कर लेते हैं। पहला श्लोक, ये 6 बातें हैं और इसका उत्तर ओनली माता जी कैन गिव। और उनको नहीं समझ, माता जी और इनको नहीं दे पाएंगे तो प्रभु जी विल हेल्प, ठीक है। तो
मैं ये नहीं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप संस्कृत कोट करें, वो तो मुझे भी श्लोक याद नहीं है, लेकिन यहाँ जो 6 गुण हैं उनका एक-एक करके व्याख्या करिए अगर कुछ-कुछ याद है कि धर्मम क्यों, न्यायम क्यों इत्यादि। पहले बताइए धर्मम का अर्थ क्या है और धर्मम क्यों, न्यायम क्यों इत्यादि इत्यादि। इट्स ओपन बुक एग्जाम, अगर आप नोट्स अपने फोन में देख के भी बोलेंगे तो भी कोई बात नहीं है, उतना भी बोल देंगे तो भी बहुत अच्छा है। जानकी माता जी, ओके, आई जस्ट सॉ योर हैंड फर्स्ट, गो हेड, बस 1 मिनट रुकिएगा बस। यस, नाउ यू स्पीक। हरे कृष्णा धर्म्यम, प्रभु जी। हाँ जी। धर्म्यम अर्थात धर्म के अनुसार, इसमें द्रौपदी जी की उस बात से ये गुण प्रदर्शित होता है जब उन्होंने कहा था कि अश्वत्थामा ब्राह्मण है, वो हमारे गुरु हैं और हम उनकी हत्या इस प्रकार नहीं कर सकते। गुड, ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर था। न्यायम, शुड आई स्पीक प्रभु जी? ओके, वन 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 टू, ओके। हरीश पत्नी माता जी, ये रेगुलर डिवोटीज बोलने वाले, बाकी लोग लग रहा है अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, जैसे मेरा गला बैठ गया तो सबका वो गला ही बैठ गया है, कि दिमाग तो नहीं बैठा है ना आपका। आप फिर वही कोरोना वैक्सीन देना चालू कर दिए। अरे यहाँ पढ़ा पढ़ा के प्राण बाहर निकल रहे हैं, एक तो उत्तर दे दो भाई कम से कम। ओके, आफ्टर दिस विल गिव चांस टू केशव, सॉरी क्या नाम है, केवला प्रभा माता जी, आपसे बुलवाएंगे आपको, ठीक है। सेकंड माता जी आंसरिंग, यस, न्यायम। हरे कृष्णा प्रभु जी न्यायम यानी कि न्याय सम्मत, यानी कि न्याय संगत, न्याय से पूर्ण। और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि द्रौपदी जी ये समझ पाई कि अश्वत्थामा उनके अर्जुन के गुरु के बेटे हैं, अर्थात वो गुरु और ब्राह्मण कुल से है, जिन्होंने इतना ज्ञान अर्जुन को दिया है, तो उनके साथ ये करना न्याय संगत नहीं है। ये न्याय संगत, ये तो गलत बात है। गुड। उसके बाद सकरुणम, कौन? केवला प्रभा माता जी, यस प्लीज गो हेड। प्रभु जी सकरुणम का था कि वो करुणा के कारण ये बोल रही थी कि अभी उनकी जो माता है वो पुत्रवती हैं, मतलब उनके पुत्र अभी जीवित हैं, तो अगर उस पुत्र को मार दिया जाएगा तो फिर वो बहुत दुखी होंगी, इसलिए वो गुड, करुणा के वेरी गुड, वेरी गुड। निर्व्यलीकम, रेवती माता जी। प्रभु जी निर्व्यलीकम अर्थात निष्कपट। यस यस, गो हेड। निर्व्यलीकम अर्थात निष्कपट, जिस ब्राह्मण कुल ने हमारे ऊपर इतना उपकार किया है, उनके प्रति उनको इतना दुख ना दे, अगर इतना दुख देंगे तो यह कपट होगा। हाँ, कपट होगा, ये मतलब एक तरह से धोखा होगा, ठीक है निकल। समम, ये तो बहुत आसान है, चलो हम थोड़ा चेंज करते हैं टॉपिक। अकिंचन कृष्ण प्रभु, समम, अरे उस रहे थे हाथ, तो मेरा नंबर लगेगा नहीं, मैं तो कपट कर सकता हूँ ना। बोलो बोलो बेटा बोलो, समम का अर्थ क्या है? हाँ बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, यू आर म्यूटेड। हाँ प्रभु जी, समम का मतलब जो है वो यहाँ पर आवाज कम आ रही। ओ बच गए आप, ठीक है। नंद गोपा माता जी बताइए समम का अर्थ क्या है? अरे प्रभु जी दूसरी क्लास में आई, इतना कठिन प्रश्न कर रहे हैं, संस्कृत पूछ रहे हैं। चलिए, समझ में आया था समम? हाँ बोलिए। समम का मतलब था कि द्रौपदी जी कहना चाह रही है कि जिस प्रकार उनको अपने पुत्रों के जाने पे जो दुख हुआ है, वो उनकी जो कृपी माता है उनको ना हो, जिस जो उन्होंने दुख सहन किया है वो ना सहन करें। जी जी, बहुत अच्छी बात, सही। और महत, इधर कोई माता जी बोलना चाहती है? महत नहीं, यहाँ ये सब बेचारी। यस, ओके, विल गिव चांस टू हरि स्मृति माता जी एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन विल गो टू रेवती माता जी। बाकी लोग कुछ नहीं बोल रहे। सॉरी सॉरी सॉरी, जानकी माता इज बिकमिंग सो सैड। ओके, यू फर्स्ट स्पीक, आई कैन सिंपैथाइज विद यू। नो नो, यू कैन, इसके इतना दुखी हो रही, बोलिए। हाँ प्रभु जी महत मतलब कपटता से शून्य। वाह, क्या गलत उत्तर दिया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या गलत उत्तर दिया आपने, कम से कम एक बार तो मुस्कुराने का मौका मिला मुझको। हसन निवा, लेकिन हंसा हुआ निवा नहीं, हसन एवा, हंसते हुए, निश्चित रूप से हंसते हुए। वाह वाह, वेरी गुड। महत का यही अर्थ था। चलिए, नो प्रॉब्लम। रेवती माता जी, नॉट, महत बहुत गंभीरता। यस प्रभु जी निष्ठुर वचन कहकर हित करने हेतु उपदेश देना। यस, राजकुल क्या को बोली हूँ?
ब्राह्मण सही कुल बोल को रहे हैं आप। राजकुल के द्वारा इतना दुख प्राप्त ना हो, तो उन्होंने के कठोर वचनों द्वारा हित करने का उपदेश दिया। हाँ जी, लेकिन ये तो खाली आपने डेफिनेशन दी, बोला क्या उन्हें? अरे किताब खोल सकते हैं, किताब नोट्स खोल के बोल दीजिए। चलिए हरिस्मृति माता जी इतने बोलिए। उच्च कुल को राजकुल के द्वारा दुख प्राप्त ना हो। शिव कृष्ण हसन निवास। ठीक ठीक। अच्छा चलिए, हरिस्मृति माता जी गो अहेड। प्रभु जी, उन्होंने ये निष्ठुर वचन कहे कि अगर हम अश्वत्थामा को मार के ब्राह्मण कुल को इतना आहत करेंगे तो उस क्रोध की अग्नि से हमारा पूरे कुल का विनाश हो जाएगा। ये निष्ठुर वचन है कि नहीं? एक तरह से शाप जैसे बोल रही, अरे पूरे कुल जल जाएगा, है कि नहीं? काफी कठोर बात बोल रही, ठीक है, ओके नाउ ये अच्छा आप लोग पास हो गए। लेकिन कौन जाने कि द्रौपदी माता जी सही बोल रही थी इस श्लोक से। मुझे तो लग रहा है भावुक स्त्री थी, भावुकता में बोल रही थी। ये क्वेश्चन केवल माता जी के लिए ओपन है, उसके बाद हम प्रभु जी के लिए भी खोलेंगे क्वेश्चन। कानुप्रिया, यू डोंट नो हाउ टू स्पीक, इज इट नॉट? नहीं पता ना कैसे बोलते हैं, कुछ नहीं पता ना? वेयर इज सुरभि माता जी, कहाँ है? यू वांट टू स्पीक? हाँ, हैंड ना ऐसे वीडियो में इरेज कीजिए तो इजी होता है मेरे लिए। देखा, वो इतना टेक्नोलॉजिकल नहीं हूं मैं, वो वाला हैंड दिख नहीं पाता। फिर भी नहीं, गो अहेड। प्रभु प्रश्न जी, समझ में आ रहा है ना? हाँ जी, कि द्रौपदी जी ने जो बोला तो कैसे पता है कि वो सही बोल रहे हैं? हाँ प्रभु जी, युधिष्ठिर महाराज उनके जो कथन था उससे अग्री थे, और युधिष्ठिर महाराज को धर्मसुत कहा गया है, यानी कि धर्म के पुत्र, और वो यमराज के पुत्र थे जो पूरी तरह से धर्म को जानते थे। बहुत और सुंदर बात, युधिष्ठिर क्योंकि महाराज धर्म, भी, हाँ जी, ठीक है, सही बोल रही। युधिष्ठिर महाराज ने उसका अनुमोदन किया, मतलब सही बात। ठीक है, गुड, वेरी नाइस। द्विजा कहने से क्या आशय है? द्विजा कहने से क्या आशय है? रोजी आप तो पूरी टीका ही याद करवा देंगे। हाँ, यही तो प्रयोजन है। ओके, फाइनली कानुप्रिया माता जी वांट टू से समथिंग। यस प्लीज। प्रभु जी, इसमें ऋषियों को कर रहे हैं, मतलब ऋषियों के बारे में बोल रहे हैं। शौनक आदि स्वाभाविक सी बात है, द्विज मतलब पान बेचने वाला नहीं, द्विज मतलब ब्राह्मण। लेकिन क्यों द्विज कहने का आशय क्या है? शौनक आदि ऋषियों के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन क्या आशय था? आप सुने नहीं क्या आशय है? आशय समझ रहे हैं? आशय मींस इंटेंडेड मीनिंग। जैसे मैं कभी कभी किसी भक्त को बोलता हूँ, अरे तुम बहुत नालायक हो, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो नालायक है, लेकिन एक उसके पीछे आशय अलग होता है। ऐसा नहीं कि यथाश्रुत अर्थ ले लेते हैं। नहीं याद है किसी को? ओके, नंद गोपाल माता जी, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो द्रौपदी के वचन थे जो उन्होंने बोला था, उससे युधिष्ठिर महाराज भी सहमत थे, उनके अनुसार ही थे। और जब उन्होंने वो पूरी व्याख्या शौनकादिक ऋषि को सुना रहे थे, तो उन्होंने भी उनको एज इट इज एक्सेप्ट किया था। वेरी गुड। दोष मतलब कुछ गलत नहीं था, उन्होंने भी एज इट इज एक्सेप्ट किया था। कोई भी कहे कि आप लोग पागल हैं तो बिल्कुल मत मानना, और अगर कहे कि आप लोग पागल हैं तो उसको बोलना श्लोक का एनालिसिस समझ के दिखाओ, पागल लोग नहीं समझ सकते। बहुत अच्छा माता जी, वेरी गुड। दूसरे दिन मैंने क्लास अटेंड किया, बट आप चैंपियन बन रही हो भागवतम की, वेरी गुड। इतना आसान बात नहीं है, आपको बता रहा हूँ, इतना आसान नहीं। सब बातें तुरंत धारण कर लेना। द्विजा का मतलब क्या है? आप भी धर्म जानते हैं और आप भी सहमत हैं इससे, मतलब शौनकादि ऋषि भी नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। चलो अब हम जो क्वेश्चन आगे करेंगे वो सबके लिए ओपन है, वैसे इजी है। आगे वाले कहाँ था? कहाँ गया पेज नंबर? ये तो इजी है, 50 में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ पूछना नहीं है। क्या पूछ सकते हैं? ये 51 देख लेते हैं एक बार। अब ये क्वेश्चन भीम का है, इसलिए सारे प्रभु जी के लिए, जेंडर बायस, ठीक है। ये प्रश्न में कोई माता जी उत्तर नहीं देंगे, और मैं नाम रख के बुलवाऊंगा, अमल कृष्णा, हरे कृष्णा, ठीक है। भीम क्यों क्रोधित हुए थे? जब इतने लोग सब समर्थन कर रहे हैं कि भाई नहीं मारना है, नहीं मारना है, तो भीम को इतना गुस्सा क्यों आया? क्यों मारने के लिए बोला? बोलिए बोलिए, बोलवा के ही मानूंगा। बोलो, नहीं ध्यान दे रहे थे क्लास में, बोलिए।
अच्छा वो बोल भी रहे, मैं ध्यान नहीं दे रहा था। वहां कम से कम निर्विलिक तो है, कपट तो नहीं कर रहे। ठीक है, चलिए अकिंचन कृष्ण, यस, एंड अद्भुत कृष्ण। इफ अकिंचन इज नॉट आंसरिंग देन यू कैन आंसर। प्रभु यस जी, भीम कह रहे थे कि जो इसने कार्य किया है वो बहुत ही ज़्यादा गलत, मतलब एक वर्ड है वो मैं याद नहीं आ रहा है, बट जो है बहुत ही ज़्यादा क्रूर है। और जो है ऐसे स्थिति में अगर राजा इसको जो है सजा देगा तो जो है इसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो ये तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा क्या अच्छा है कि दो इनको मार देना चाहिए। नहीं, दो दोष इसमें लिखे हुए हैं, वो नहीं याद आ रहा है। अद्भुत, गो अहेड। हरे कृष्ण प्रभु। अगर राजा दंड नहीं देगा तो फिर इसको यानी इस श्लोक में क्या लिखा है? देखिए, श्लोक में दो दुर्गुण को बोल रहे हैं स्पेशली। अरे भाई रघुपति प्राण रूप, अरे बचाओ भाई हमारे ये हम लोग ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, ऐसा शास्त्र में लिखा है, प्रमाणित कीजिए। बट यहाँ तो उल्टा चल रहा है, माता जी लोग तो बहुत आगे निकल जा रहे हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ, नथिंग टू डू। यस, गो अहेड। आपकी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही। सर्वेश प्रभु तो बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। चलो फिर पास आओ। शशिकांत प्रभु, लाज बचाओ भाई, भीम का सपोर्ट कर भी तो करिए कोई। यस, गो अहेड। आपकी आवाज भी नहीं सुनाई पड़ रही, अनम्यूट तो करिए। किंचन कृष्ण कितने परेशान दिख रहे हैं। क्या भीम क्यों गुस्सा हुए? क्या बात? जैसे लग रहा है कोई मैथमेटिक्स की क्वेश्चन है। भाई इंटीग्रल कैलकुलस का एग्जाम तो ना ले रहा हूँ आपका। दो आप दोष नहीं देख पा रहे हैं। दुनिया में कितने दोष देखते हैं हम लोग, ये एक दोष नहीं देख पा रहे। ओके शशिकांत प्रभु, गो अहेड। इसने ऐसा कार्य किया है, ना तो इसने अपने स्वामी का कोई फायदा किया है, ना ही अपना फायदा किया। हाँ, न अपना फायदा किया और न अपने स्वामी का फायदा किया, फालतू में बच्चों को मार दिया। इसलिए भीम बहुत गुस्सा थे और वो बात सही थी कि उसको मार देना इसके लिए कल्याणकारी। एक सिंपल, एक और इंटरेस्टिंग बात है जो अभी सामने आ रही है इस डिस्कशन में, कि जो व्यक्ति इस प्रकार से अपना कोई फायदा ना हो और ऐसा घृणित कार्य कर दे, तो क्या उससे कुछ अपेक्षा करेंगे कि वो अपने जीवन में कभी अपने श्रेय के लिए कुछ कार्य करे? तो इसलिए बेहतर है मार दे, तभी इसका श्रेय होगा। ये ध्वनित अर्थ है। जो इतना पागल है, इसे कुछ पता ही नहीं, अपना हित हित कुछ नहीं जान रहा है, इतना गलत कार्य किया, इसको मार देना ही उचित है, ताकि ये इससे कुछ तो कल्याण हो, कुछ तो स्वर्ग जाए, नहीं तो और गलत कार्य करेगा, छोड़ देंगे। और अभी देखिएगा क्या होगा, ये अभी देखिएगा, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, अभी देखिए क्या करने वाला है। काफी इंटरेस्टिंग है। ये प्रिपेयर करके नहीं आता हूँ हर चीज, कुछ चीजें डिस्कशन में और क्लियर हो जाती हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं डिस्कशंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन रीडिंग। आखिरी, स्वीट कृष्णा, ठीक है, यहां पे किन किन लोगों की बातें भगवान कृष्ण ने सुनी? अब ये ओपन। ओके, हरी स्मृति माता जी हैंड इज रेज फॉर द फर्स्ट। कोई बजर सिस्टम भी हो सकता है कि बजर ऑन हो जाए, इज पॉसिबल। ओके, विल गिव यू चांस। आई सॉ योर हैंड फॉर द फर्स्ट। यस, गो अहेड। प्रभु जी, यहाँ पे भगवान ने भीम का पक्ष सुना, द्रौपदी जी का पक्ष सुना और अन्य जितने उपस्थित थे वहां पे उनका मत सुना। वेरी गुड। और उसके बाद भगवान ने क्या किया? चलिए अभी उत्तर दे दीजिए। और उसके बाद अपने मित्र अर्जुन को देख के वो मुस्कुराए, यानी कि वो एक सेकंड, आप एक बात भूल गई। एक शब्द है, उसके बाद भगवान कुछ किए। चतुर्भुज, दो बुझाएं और प्रकट करी। वह क्यों करी? क्योंकि वो अपने चतुर्भुज से दोनों। अब हम तो ऐसा देखे नहीं, लेकिन हमने सुना है, हमारे गुरु महाराज बोल रहे थे कि जो डाइवोर्स के केस होते हैं वो बड़े हिंसक होते हैं। ऐसा होता है क्या? तो उसमें हो सकता हो कि दो लॉयर दो हाथ से इसको पकड़ रहे हैं, एक लॉयर इस हाथ से उधर से पकड़ रहा है पत्नी, और शायद ऐसा होते हो, मुझे नहीं पता। लेकिन भगवान यहाँ दोनों तरह से जज भी बन गए हैं, लॉयर भी बन गए हैं, जो कुछ भी है, दो हाथ से इधर पकड़े हैं। वैसे ये भी इंटरेस्टिंग हो कि कौन से दो हाथ से किसको पकड़े होंगे। ये भी इंटरेस्टिंग है कि इधर दो हाथ से इधर पकड़े और इधर दो हाथ से उसको पकड़े। कौन जाने क्या किए भगवान, लेकिन किए। चलिए सारे प्रश्न इधर हम कर लेते हैं। उसके बाद क्या है, मैं अर्थ बता रहा हूं, आप उसको व्याख्या कीजिए। आलोक्य वदनम सख्युर मतलब अपने मित्र अर्जुन को के चेहरे को देखा। क्यों देखा? हरी स्मृति माता जी, जानकी माता जी। ओके, होपफुली यू विल बी राइट दिस टाइम। जानकी माता जी, गो अहेड। एंड अमल कृष्ण आल्सो। रुक जाओ, अमल कृष्ण फाइनली ही वांट्स टू स्पीक समथिंग। यस बेटा, बोलो।
and Mukund Sevani also. We'll give you a chance. Don't worry. First, Amal Krishna. Yes, go ahead. प्रभु जी मैं गलत उत्तर बता दे रहा हूं शायद। अर्जुन के मुख को इसलिए देखा कि देखें तिलक लगाया है कि नहीं लगाया है, शेविंग किया है कि नहीं किया है, ये इसके लिए देखा। प्रभु जी बोलो तो बेटा, कुछ आवाज तो नहीं आ रही आपकी? आवाज आ रही प्रभु जी? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हरे कृष्णा। ओके, विल गिव चांस टू मुकुंद सेवनी देन। यस, तो क्या शेविंग ठीक से करके आए थे अर्जुन या नहीं आए थे इसलिए देखा? बोलिए। नहीं, भगवान उनके मुख को इसलिए देखे कि भगवान मानो ये कह रहे थे कि आज मैं तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लूंगा। मैं तुम्हारी बुद्धि की सूक्ष्मता की परीक्षा लूंगा, इसलिए देखे। देखे भी और ठठा कर हंसे। नहीं, है ना? नहीं, क्या किए हो? इसमें हास था उनका, हल्का सा हास था, जैसे डीटीज का होता है वैसा हास था। हाँ, अच्छा ने एक्सप्लेन किया कि जैसे आप मंदिर में जाते हैं, कृष्ण बलराम को हसन निवा देखते हैं कि बहुत अच्छा, वेरी गुड। आप मुस्कुराते हुए देखते हैं, दांत नहीं भगवान के दिखते हैं, उसी तरह से आप मेडिटेशन कर सकते हैं कि कृष्ण मुस्कुराते हुए कह रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारा सेशन अच्छा लगा होगा और कल से हम सुनेंगे कि भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं। ओके, हम लोग अब अगर आप लोगों की परमिशन हो तो आज तक के श्लोकों की पारायण कर लें, विच इज ऑलमोस्ट द होल चैप्टर। तो अगर आप लोगों का अनुमोदन हो तो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है? आज तो समय है हमारे पास, 10 मिनट लगेगा। हरे कृष्णा। सो लेट अस जस्ट डू द पारायण। 1 सेकेंड। आप देखेंगे, पता है एक अद्भुत चीज, अगर आप लोग को श्लोक के अर्थ समझ में आने लगे और केवल आप पारायण करेंगे, पूरा कथानक आपकी आंखों के सामने तैरने लगेगा। कथानक समझ रहे क्या फ्लो है, वो आपको समझ में आने लग जाएगा। जो लोग भी अभ्यास करेंगे आपका बार बार, वे आप देखेंगे कि किस प्रकार से पूरा आपको एक पिक्चर बन जाएगी कि क्या फ्लो चल रहा है। ये भागवत पारायण का बड़ा लाभ होता है, ये मैं देख रहा हूँ। इवन आप स्नान करते समय श्लोकों को याद आपके मन में चित्त में चलते हुए देखेंगे, ये एकदम प्रत्यक्ष अनुभव है मेरा, बहुत अच्छी चीज है। लेट्स स्टार्ट। उसके बाद हम लोग जप करेंगे। शौनक उवाच निर्गते नारदे सूत भगवान बादरायणः श्रुत्वांस्तद अभिप्रेतम ततः किम अकरोद विभु। चलो अब हम और कष्ट प्रश्न करते हैं, इसका अर्थ बता दे कोई डायरेक्ट। अरे ये भी होता है क्या? चलो अब आखिरी दिन जिस दिन चैप्टर समाप्त होगा ना, ऐसे प्रश्न कर दूंगा। चलो परेशान नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। सूत उवाच ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यां आश्रमः पश्यमि तटे शम्याप्रासः इति प्रोक्तः ऋषीणां सत्रवर्धनां। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरी षण्डमण्डिते आसीनोपस्पृश्य प्रणिदध्यहो मनः स्वयं। भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मायां च तदपाश्रयम्। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं मनुते नर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वांश्चक्रे सात्वत संहितां। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापः। कितना सुंदर श्लोक है। सुना नहीं है, श्रूयमाण है, सुन रहा है, तो भगवान में भक्ति उत्पन्न होगी। कितना अच्छा श्लोक है भागवत का। ससहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शुकमध्यापयामास निवृत्ति निरतं मुनिः। शौनक उवाच स वै निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपैक्षको मुनिः कस्य वा बृहतीं एताम् आत्मरामा समभ्यसत्। सूत उवाच आत्मरामश्च मुनयो निर्ग्रन्थाप्यरुक्रमे कुर्वन्त अहेतु किं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरिः। हरेर्गुणाक्षिप्तमतिर्भगवान् बादरायणः अध्यगान महदाख्यानं नित्यं विष्णु जनप्रियः। परीक्षतोऽथ राजर्षेर्जन्म कर्म विलापनं संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वक्षे कृष्ण कथोदयम्। यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु
विरकोदराविद्ध गधा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुः प्रियं द्रौढृते स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरद् विप्रयमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमानां तदारुरद्बाष्पकुलाकुलाक्षी तां सान्त्वनन्याः किरीटमाली तदा शुचस्ते प्रव्रजामि भद्रे यद् ब्रह्मबन्धो शिराततायिनः गाण्डीवमुक्तैर्विशिखैरुपाहरेत् स्वाक्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा इतिं प्रियां वल्गुविचित्रजल्पैः ससान्त्वयित्वाच्युतमुत्रसूतः अन्वाद्रवदंशित उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन तमापतन्तं सविलक्ष्य दूरात् कुमारहोद्विग्नमनारथेन पराद्रवत् प्राणपरिप्सु उर्व्यां यावद्गमं रुद्रभयाद्यथाकः यदा शरणमात्मानम् एकशता श्रान्तवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राणं द्विजात्मजः अथोपस्पृश्य सलिलं सन्दधे तत्समाहितः अजानन्नपि संहारं प्राणकृच्छ उपस्थिते ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचण्डं सर्वतो दिशं प्राणापदम् अभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाच अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयङ्कर त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संसृतेः त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृते परः मायां युधस्य चित्शक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि स एव जीवलोकस्य माया मोहितचेतसः विदत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम् तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानां चानन्यभावानाम् अनुध्यानाय चासकृत् किमिदं स्वित्कृतो वेत्ति देवदेव न वेद्म्यहं सर्वतोमुखमायाति तेजः परमदारुणम् वेत्थेदं द्रोणपुत्र ब्राह्मस्त्रं प्रवर्ष। इसमें श्री भगवान वाच आना चाहिए, हमारे डिजाइनर देख लीजिएगा, इसमें नहीं है, देख ही लीजिएगा। वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मस्त्रं प्रदर्शितं नैवासौ वेद संहारं प्राणबाधा उपस्थिते न हि अस्यान्यतमं किंचित् अस्त्रं प्रत्यवकर्षणं जहि अस्त्रतेज उन्नद्धम् अस्त्रज्ञो हि अस्त्रतेजसा श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरः। सूतवाचा भी गायब है इसमें। हाँ भाई ये क्या कर रहे हैं? स्पृष्ट्वापस्तं परिक्रम्य ब्राह्मं ब्राह्मस्त्रं संदधे संहत्यान्योन्यम् उभयोस् तेजसी शरसंवृते आवृत्य रोदसीखं च ववृधाते अर्कवह्निवत् दृष्ट्वास्त्र तेजस्तु तयोस्त्रिलोकान् प्रदहन् महत् दह्यमानः प्रजाः सर्वः सांवर्तकम् अमंसत प्रजोपद्रवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तं मतं च वासुदेवस्य संजहार अर्जुनोद्वयम्। ये नहीं समझ में आ रहा इसका अर्थ? प्रजा के उपद्रव को देख करके, लोगों का विनाश देख करके और वासुदेव के मत को देख करके दोनों को अर्जुन ने संहार कर लिया। क्या कठिनाई, तो पढ़ा चुका हूं। तत आसाद्य तरसा दारुणं गौतमी सुतं वंवधम आशताम रक्षा पशुं रश्नया यथा शिबिराया निष्णिशन्तं रज्ज्वा बद्ध्वा रिपुं बलात् प्राहार्जुनं प्रकिपितो भगवानम्बुजक्षणः मैनं पार्थर्षित्रातुं ब्रह्मबन्धुम् इहं जहि योऽसावनागसः सुप्तान् अवधीन् निशिबालकान् मत्तं प्रमत्तमुन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरथं भीतं न रिपुं हन्ति धर्मवित् स्वः प्राणान् यः परप्राणैः प्रपृश्नात्यघृणः खलः तद्वदस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषात् अत्यतः पुमान् प्रतिश्रुतं च भवता पाञ्चाल्यै शृण्वतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनि पुत्रः तदसौ वध्यतां पापा आततायात्मबन्धुः भर्तुश्च विप्रियं वीरा कृतवान् कुलपांसनः। सूत उवाच
एवं परीक्षता धर्मं पार्थ कृष्णेन चोदितः नच्छध्वन्तुं गुरुसुतं यदप्यात्महनं महान् अथोपेत्य स्वशिबिरं गोविंद प्रिय सारथि न्यवेदयत्तं प्रियायै शोचन्त्य आत्मजान् हतान् तथा हृतं पशुवत पाशबद्धम् अवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोः सुतं वामस्वभाव कृपया ननाम च उवाच चासन्त्यस्य बन्धनानयनं सति मुच्यताम् एषा ब्राह्मणो नितरां गुरुः स रहस्यो धनुर्वेदः स विसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात् स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोऽर्धं प्रत्न्यास्ते नान्वगाद वीरसुः कृपि तद्धर्मज्ञ महाभागात् भवद्भिर्गौरवं कुलं वृजनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वन्द्यम् अभीष्णशः मारोदिदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथाहं मतवृत्सार्तः रोदम्य अश्रुमुखे मुहुः यहि कोपितं ब्रह्मकुलं राजन्य रजितात्मभिः तत्कुलं प्रदहत्याशु सानुबन्धं शुचार्पितम् सूत उवाच धर्म्यं न्यायं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञः प्रत्यनन्दवचः द्विजाः नकुलः सहदेवश्च युयुधानो धनञ्जयः भगवान् देवकी पुत्रो ये चान्ये याश्च योषितः तत्राहमर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान् वधः स्मृतः न भर्तुर्नात्मनश्चार्थे यो हंसुप्तान् शिशून् वृथा निशम्य भीमगदितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनं सख्युरिदमाह हसन्निवः। पढ़ लेते जैसा आप लोग ने कहा वैसे करूंगा। श्री भगवान उवाच ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताई वधारहण मय्यवो भयमाम्नातं परिपाह्यानुशासनम् कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत् सान्त्वयता प्रियां प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चल्या मह्यमेव च। सूत उवाच अर्जुनः सहसाज्ञाया हरेर्हार्दमथासिना मणिं जहार मूर्धन्यं द्विजस्य सह मूर्धजम् विमुच्य रचनाबद्धं बाल्यहत्य हतप्रभं तेजसा मणिना हीनं शिबिरान् निर्यापयत् वपनं द्रविणादानं स्थान निर्यापणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वदो नान्यस्ति दैहिकः पुत्रशोकातुरः सर्वे पाण्डवः सह कृष्णया स्वानामृतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निर्हरार्दिकम् हरे कृष्णा 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 हरे हरे